आपका एक वीडियो देखा, वहाँ पे आप बता रहे हैं कि गणेश जी को घर के द्वार पे नहीं रखना चाहिए। सी गणेश जी हुआ या कोई भी डाइटी को, वो क्या हमारे वॉचमैन है क्या? उनका स्थान पूजा घर पे है। डस्ट आ रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, हम रोज पोछते भी नहीं है, पूजा भी नहीं करते हैं वहाँ, तो क्यों वहाँ रख के आप इंसल्ट ही कर रहे हो? पर आपने अपने गले में लगा रखा था। गौर से दिखिएगा, इट इज नॉट गणेश जी, इट इज पिकॉक। अच्छा, मेरे को पर दूर से ऐसा लग रहा है कि वो गणेश जी है। दैट्स द इल्यूशन दैट इज क्रिएटेड। या तो अभी कोई जिंदगी में अगर स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में, तो वो न्यूमरोलॉजी को अडॉप्ट करके उसकी जिंदगी चेंज कर सकता है। डेट ऑफ बर्थ तो आपका फिक्स्ड है। सम पीपल आर वेरी लकी कि बहुत अच्छा राजयोग्स मिल गए उनको, सम पीपल आर एवरेज, बट नेम सिलेक्शन इज इन योर हैंड। सेकेंड पॉइंट इज योर प्रोफेशन। अगर आपने अपने डेट ऑफ बर्थ के अलाइंड प्रोफेशन में नहीं गए तो ऑब्वियसली स्ट्रगल बढ़ना है। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो एक पंडित जी होते ही होते हैं उनके घर में। वो बोलता है कि आपके बच्चे का नाम इस पे रखना है। अब डिपेंड करता है कि उस पंडित जी के पास कितना नॉलेज है। प्लस बहुत लोग डराने के लिए भी करते हैं कि अभी तो ये बच्चे का नाम हमने ये रख दिया, इसमें ये दोष है, बाद में आप आना, ये करना, वो करना, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा। ये ढोंगी बनाए। अच्छा, सबसे लकी मूलांक और भाग्यांक कौन सा नंबर है? अगर मैं बात करूं, आपका भी नाम अभिषेक व्यास, योर डेट ऑफ बर्थ 10/8/1988। फर्स्ट जो आपका रूलिंग नंबर आया, दैट इज कॉल्ड एज योर ड्राइवर नंबर और योर मूलांक नंबर और योर किंग नंबर। द सेकेंड नंबर दैट कम्स इन इज कॉल्ड एज योर भाग्यांक नंबर। सो आपने आज तक कोई भी मुकाम जो पाया है अपने लाइफ में। हाँ, करेक्ट, ये बात करेक्ट है। मुकेश अंबानी जी की बात करें, 1 और 9 का कॉम्बिनेशन आपने बताया। कंपैरिजन थोड़ा सी बनता है उनके और अनिल अंबानी जी के बीच में। जब उनके फादर से इनको रियासत में मिला, तो जो कम परफॉर्म कर रहा था सेक्टर, वो एक्चुअली मुकेश अंबानी जी को मिला था, एंड जो अच्छा परफॉर्म कर रहा था वो सेक्टर अनिल अंबानी जी को मिला था। मुकेश अंबानी जी इज रूल्ड बाय नंबर 1। नंबर 1 इज सूर्य, लीडर, अथॉरिटेटिव, वेयर एज अनिल अंबानी इज रूल्ड बाय नंबर 4। सिग्नेचर मैटर करते हैं मैडम। यस, इन दोनों का कंपेयर कर लेते हैं, विराट कोहली जी और धोनी जी का। सिग्नेचर उनके डाउनवर्ड नहीं होते हैं, उनके सिग्नेचर फ्लैट है। फ्लैट थिंग्स शो स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। तो धोनी जी का अगर आपने देखा होगा तो अक्सर बैकअप प्लान के साथ वो चलते थे, अंडरलाइन भी है उनके सिग्नेचर में। मेरा सिग्नेचर कैसा, मैं देख लेता हूँ। कल मैंने गोल गुआ दिया। यस, सो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एबिलिटीज बहुत ज्यादा है, स्किल सेट्स है, बट यू अंडर एस्टिमेट योर ओन एबिलिटीज। आपने अपने आप को ही गुफा में डाल के रखा है। तो आपके दुश्मन कोई और नहीं, आप खुद बने बैठे हो। तो प्लीज चेंज योर सिग्नेचर। आज से चेंज, सिर्फ अभिषेक अंडरलाइन। नेत्रावती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर। मैम, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र और बहुत सारी विचारधाराएं सामने प्रस्तुत होती है। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि हर आदमी की एक अपनी विचारधारा है, हर आदमी अपना एक मिथ ब्रेक करना चाहता है। इतने सारे पॉडकास्ट करने के बाद मैं आज इस पॉडकास्ट पे मैं थोड़ी सी बात करूंगा, 2-3 मिनट लूंगा, बाकी पूरा स्टेज आपका है। सो आज तक इतने पॉडकास्ट करने के बाद मैं ये पहली बार बोल रहा हूँ कि मुझे आज तक कोई कन्विंस नहीं कर पाया वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या किसी भी इस तरह की एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो आज ट्राई करते हैं कि अगर आप मुझे कन्विंस कर पाए तो शायद बहुत लोगों को कन्विंस कर पाएंगे, क्योंकि जैसे इंडिया के अंदर 140 करोड़ लोग हैं और 7 करोड़ ही टैक्स पेयर है, वैसे इंडिया के अंदर 140 करोड़ लोग होंगे हैं, तो 7 करोड़ लोग ही शायद वास्तु और एस्ट्रोलॉजी को मानते होंगे। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो वास्तु एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं, विश्वास रखते हैं, वो कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, और जो नहीं मानते वो कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। जैसे जय मदान जी ने कहा था कि ये वास्तुशास्त्र राजा महाराजाओं के लिए हुआ करता था, बट आजकल आम लोगों के लिए भी हो गया है, ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छी बिताई जा सके। करेक्ट मैडम? सो आज मुझे आप थोड़ा कन्विंस करेंगे तो शायद मैं बहुत लाखों लोगों को कन्विंस कर पाऊँ कि देखो ये बात होती है या नहीं होती है। वो तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से पता चली जाएगी, बट मेरा पहला सवाल आपसे ये है मैम कि आपका एक वीडियो देखा, वहाँ पे आप बता रहे हैं कि गणेश जी को घर के द्वार पे नहीं रखना चाहिए, पर आपने अपने गले में लगा रखा मैम। माफ़ कीजिएगा सवाल के लिए, बट मेरे को पूछना, मतलब आउट ऑफ क्यूरोसिटी आ गया पहला सवाल। जय गुरु जी, ओम श्री मात्रे नमः। ये आपने सही कहा कि जैसे कि अभी मेरा एक वीडियो वायरल हुआ है, दैट इज गणेश जी को आपको द्वारपाल की तरह नहीं रखना चाहिए। और आपने कहा कि मैंने धारण किया है, गौर से दिखिएगा, इट इज नॉट गणेश जी, इट इज पिकॉक। अच्छा, मेरे को पर दूर से ऐसा लग रहा है कि वो गणेश जी है। दैट्स द इल्यूशन दैट इज क्रिएटेड। या दिस इज अगेन वाहन, राइट? पिकॉक इज कार्तिकेय's वाहन।
सो हमेशा जैसे कि मैं अक्सर कहती हूँ, सी गणेश जी हुआ या कोई भी डायटी को हम द्वारपाल की तरह, वो क्या हमारे वॉचमैन है क्या? कि हम डोर के ऊपर उन्हें लगा दिया कि आप यहाँ बैठो और निगरानी करो और जो भी हमारे घर में आते जाते हैं उनको दिखते रहिए। सी हमारे डाइटिस्ट जो है वो पूजनीय है, उनका स्थान पूजा घर पे है। आपको कैसे लगेगा कि अगर आप मेरे घर आएंगे और मैंने आपको एक उचित स्थान नहीं दिया, आई टेल यू टू सिट समवेयर नियर द वॉचमैन, विल यू फील नाइस? नो, राइट? सो सिमिलरली आप सोचो, जिन्हें हम पूजते हैं, राइट, वो पूजनीय है, उनको हमने द्वारपाल बना के रख दिया, विच इज नॉट गुड। एंड कभी भी आपको अगर रखना ही है तो होली सिंबल्स आप लगाइएगा। दिस इज अगेन इंडिकेशन, होलीनेस का अगर आपको लगाना ही है तो सिंबल्स में जाइए, ओम लगाइए, स्वस्तिक लगाइए, या दूसरे रिलीजन के हैं तो उनके होली सिंबल्स आप लगाइएगा। बट कभी भी डाइटी को वहां पे नहीं प्लेस करिए, बिकॉज वहां पे देखिए धूला लग जाता है, जा पूरा गर्दा लग जाता है, एंड देन डस्ट आ रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, हम रोज पोछते भी नहीं हैं, पूजा भी नहीं करते हैं वहाँ, तो क्यों वहां रख के आप इंसल्ट ही कर रहे हो? सब ये मोर की कहानी बता दीजिए मैडम कि ये मोर कोई स्पेशल सिंबल है आपके लिए, पर ये गणेश जी जैसा क्यों दिख रहे हैं, मतलब ये? क्या होता है, अक्सर हम बोलते हैं कि शिवलिंग, शिवलिंग मानो तो शिवलिंग, मानो तो पत्थर, राइट? जो नहीं मानता वो कहेगा वो तो पत्थर है, बट जिसने माना वो कहेगा वो शिवलिंग है। सो अगेन ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। आप में शायद इतने डाइटी का स्पिरिचुअलिटी आ चुका है कि आपको मोर में भी गणेश जी दिख रहे हैं। यस, दिस इज द आंसर फॉर इट। चलो मैम, अपन थोड़ी सी बात करते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी में आप कब आए? आप मतलब शायद आप तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, अच्छी जॉब थी आपकी, हस्बैंड की, दोनों की, आप वेल सेटल्ड, फिर स्पिरिचुअल में कैसे आने का बना आपका? यस, इन द ईयर 2000, आई थिंक 97 में मैंने इंजीनियरिंग ख़त्म किया। उसके बाद से मैं मुंबई आई जॉब के खोज में। सो आई वॉज स्टेइंग इन द हॉस्टल, YWCA हॉस्टल, जो अंधेरी में है मुंबई, विच इज़ वेरी फेमस हॉस्टल। तो वहाँ पे कुछ मेरे बॉलीवुड फ्रेंड्स थे जो अक्सर बहुत न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते थे, और उन दिनों मेरे मेंटर, मेरे गुरु जो अरविंद सूद जी हैं, उनका प्रोग्राम आता था टीवी पे, अंक बोलते हैं। तो वो आते जाते मैं भी देखती रही, एंड बीइंग एन इंजीनियर आई गॉट क्यूरियस कि नंबर्स क्या कहते हैं, लेट्स सी। सो उस तरह से मैंने भी मतलब खेल खेल में फ्रेंड्स के साथ उनके पास चली गई कंसल्टेशन के लिए कि देखते मेरे बारे में क्या बोलते हैं, हर किसी को एक जिज्ञासा रहता है, क्यूरियोसिटी रहता है। सो आई वेंट, देन मैंने मेरा कंसल्टेशन में लेके आई, एंड आई डिडंट हैव एनी क्वेश्चंस टू आस्क, व्हाटएवर ही सेड आई जस्ट लिसन्ड, मैं आ गई। बट रिलीजियसली मैंने फॉलो किया उन्होंने जो रेमेडीज बोला। मैंने कहा कि बेहतर ही होगा ना, अगर अच्छा है तो बेहतर ही होगा, सो लेट मी ट्राई एंड टेस्ट। एंड बीइंग एन इंजीनियर की लॉजिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ही मैं बात करती हूँ, तो मैंने अपनाया वो रेमेडीज। सो उसके बाद से मेरे लाइफ में मैंने ट्रेमेंडस चेंजेस देखा। देन आई स्टार्टेड एनालाइजिंग मेरे लव्ड वंस के लाइफ्स, मेरे फ्रेंड्स के लाइफ्स। देन आई सॉ, जैसे कि तब मैं आईटी में थी, आईटी सेक्टर में, तो सम इंजीनियर, सम ऑफ माय फ्रेंड्स वे सुपर सक्सेसफुल यहाँ पे इंडिया में। एज सून एज, जैसे तब एक वर्ड लगा था कि सबको अब्रॉड जाना है, सबको यूएस जाना, करेक्ट, उस टाइम पे तो यही चल रहा था। करेक्ट सबको यूएस जाना है। तो मोस्ट ऑफ देम वेंट टू यूएस। यूएस जाते ही उनका स्ट्रगल मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो गया, एंड आई न्यू देम पर्सनली। तो मुझे लगा कि इस बंदे के पास स्किल सेट्स तो है, परफॉर्म तो करना चाहिए इसे, तो इसका स्ट्रगल क्यों वहाँ बढ़ गया? तो व्हाट इज दैट? तो और क्यूरियोसिटी बढ़ी, तो फिर डीप डाइव किया। देन आई स्टार्टेड स्टडीइंग न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ऑल दिस अकल्ट साइंसेस। देन आई कुड मेक आउट कि यस, कि देर इज अ कनेक्शन बिटवीन नंबर्स, योर चार्ट, व्हाट योर चार्ट सेज एंड व्हाट द प्लैनेट सेज एंड व्हाट इज द दैविक कृपा। इफ यू गो एंटी टू दैट प्लेस, जैसे कि वो शिफ्ट हो गए, इंडिया उनके लिए सक्सेसफुल था, जैसे ही वो शिफ्ट हो गए, दैट प्लेस वाज एंटी फॉर देयर सक्सेस, दैट वाज द रीजन स्ट्रगल बढ़ गया। सो इस तरह से क्यूरियोसिटी होके आई केम इनटू द अकल्ट फील्ड। और अकल्ट फील्ड में आई, स्पिरिचुअल तो शुरू से ही था। माय नेम इज ऑल्सो नेत्रावती। साउथ में एक फेमस जगह है धर्मस्थला, तो वहाँ पे अगर आप जानते हो, जैसे कि आप कर्नाटका से हो शायद, सो वहाँ पे नेत्रावती नदी है, एंड मंजूनाथ इज शिवलिंग। तो शुरू से ही पेरेंट्स के साथ हमेशा स्पिरिचुअलिटी दिखती ही रही, तो मोर और लेस कनेक्टेड था। सो देन ऑकल्ट फील्ड में आने के बाद वो और ज़्यादा हो गया स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज आई सॉ मेनी मिरेकल्स इन माई लाइफ, मेनी मिरेकल्स। जैसे एक कोई इंसिडेंट अगर शेयर करना चाहो, वास्तव में मिरेकल होना चाहिए। Yeah, I can share many miracles are there. One miracle, simple miracle, but I would like to tell. I was working here in the IT field,
इन आई वाज इन विप्रो कंपनी। विप्रो में तो जॉब अच्छी थी, सैलरी अच्छी थी। एंड दैट टाइम माय हस्बैंड नाउ शिव रंजन, वी वर नॉट मैरिड एट दैट टाइम, सो हम कोर्टशिप में थे, वी यूज्ड टू मीट एंड ऑल। एंड ही वाज ट्राइंग फॉर अ जॉब इन मर्चेंट नेवी। सो मर्चेंट नेवी, किसी भी जॉब में जाना है तो स्ट्रगल तो इनिशियल बहुत रहता है। सो इनिशियल स्ट्रगल डेज में क्या होता है कि यू नीड एवरीथिंग प्रेजेंटेबल भी दिखना है, नो यूएस वीसा अप्लाई करना है, दैट फील्ड इज टू मच, पैसा तो चाहिए इनिशियल। सो बेसिकली आई वाज द प्रोवाइडर फॉर हिम। तो देर वॉज अ टाइम जब मल्टीपल जगह पे अप्लाई करते थे, फिर नहीं होता था, एक जगह पे सिलेक्शन उनका हो गया एंड देन यूएस वीसा के लिए अप्लाई करना था। सो समटाइम्स इट वाज लाइक यू हैव टू पे द एजेंट्स टू गेट जस्ट फॉर द इंटरव्यू कॉल। कॉल ही नहीं आता था, इंटरव्यू कॉल आएगा तब तो आप परफॉर्म करोगे, राइट? सो कभी कभी धोखे भी खाए कहीं कहीं एजेंट्स को देके। सो इस तरह से आई वॉज द प्रोवाइडर, फाइनेंशियल प्रोवाइडर, एंड देन ही गॉट अ कॉल एंड यूएस वीसा अप्लाई करना है। सो यूएस वीसा अप्लाई करना है तो उसके फोटोग्राफ के लिए स्पेसिफिक अटायर चाहिए आपको, यू नो फॉर्मल वाइट शर्ट चाहिए, दिस एंड देन इमीडिएटली आफ्टर द वीसा यू हैव टू लीव, यू हैव टू फ्लाई। सो यू हैव टू फ्लाई, देन यू नीड मनी इन डॉलर्स, फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो इंडिया से बाहर। सो मेरे अकाउंट में जितने भी पैसे थे मैंने सारे विदड्रॉ करके somehow we managed, and he went for his visa and then he got selected and he went abroad. अभी 15 दिन और बचे थे, सैलरी कब आएगी? And I was staying in hostel. So अब सैलरी कब आएगी? And 15 दिन I had to survive, right? And even I being in IT company, I just cannot go just like that, right? दो मेरी कंपनी की गाड़ी आती थी मुझे लेके जाने छोड़ने वगैरह, तो कन्वेंस वाइज देयर वाज नो खर्चा, बट देन स्टेइंग, ईटिंग, व्हाटएवर दीस खर्चा। सो दैट वाज द टाइम आई थॉट कि मैं कंपनी में एडवांस मांगू, बट बीइंग अ फ्रेशर यू हैव गॉट इन अ सच अ रिस्पेक्टेड कंपनी, तो डर भी लगता है एचआर के पास जाऊं भी तो कैसे जाऊं, यू नो। सो आई डिडंट गो एंड देन आई वाज लाइक हे भगवान कैसे भी करके 15 दिन बचा लो, 15 दिन बाद तो सैलरी आनी है, पता है, एवरीथिंग विल बी करेक्ट। एंड दैट पर्टिकुलर टाइम आफ्टर 2 days 11,000 was credited to my account. Okay, so it was credited from nowhere. First I thought maybe मेरे कंपनी ने कुछ डाल दिया होगा, बोनस वोनस। मैं पूछने नहीं गई, अगर गलती से डाला होगा तो पता लगा रिवर्स कर देंगे अभी, तो लेट मी वेट। देन फिर लगा कि शायद फ्रेंड्स ने किसी ने डाल दिया क्या, बट फ्रेंड्स वर ऑल्सो लाइक स्ट्रगलर्स इन देयर ओन फील्ड्स एट दैट टाइम। किसी के पास इतना, मतलब दैट टाइम 11,000 वाज टू मच। सो किसी ने, फ्रेंड्स ने भी नहीं डाला था। सो वो तो दौर हुआ एंड देन जब सैलरी आई आई वॉज सेटल्ड प्रॉपरली, देन आई वेंट टू बैंक टू फाइंड आउट कि कहाँ से आया। आई वेंट टू माई ऑफिस ऑल्सो, आई वेंट टू द एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, कि भाई ये बोनस कहाँ से आया, प्लीज कैन यू टेल मी। फ्रॉम माई कंपनी दे सेड कि नहीं हमने नहीं डाला। सो ये क्लियर हो गया कि अर्निंग साइड से वहाँ से नहीं आया है। आई आस्क्ड ऑल माई क्लोज फ्रेंड्स, नो। देन फाइनली आई वेंट टू द बैंक। सो बैंक पीपल सेड कि नहीं भी पता समझ में नहीं आ रहा है। आई एस्केलेटेड दिस कि मुझे बैंक के टॉप मोस्ट ऑफिशियल से मिलना है, मैनेजर से, आई नीड टू नो बिकॉज आई वांटेड टू रिटर्न इट बैक। दैट टाइम वो मुझे आया, मेरा पर्पज सॉल्व हो गया। आई वांट टू रिटर्न इट बैक विद ग्रेटिट्यूड, हुएवर दैट इज। आई वेंट टू टॉप ऑफिशियल्स। देन आफ्टर मच दिस, ऐसे ही टाल मटोल करते रहे वो। उसके बाद से जाके उन्होंने एडमिट किया कि सॉरी मैडम, हमारे लॉग्स उसी 2 दिन के हमारे सिस्टम में से डिलीटेड है एंड वी वुड नॉट बी एबल टू टेल यू कि कहाँ से वो पैसे आए। बैंक वाले बोल रहे हैं आपको ये बात? बैंक वाले बोल रहे हैं ऐसी बातें बैंक वाले कर रहे हैं? हाँ, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द बैंक्स नेम, बट इट वाज लाइक आई मीन व्हाट, इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। रियल घटना एकदम मैडम। रियल गेटनेस 100%, 100%, एंड पीपल हु नो मी दे नो दिस। एंड मेरी रिक्वायरमेंट तब एग्जैक्टली 11,000 की ही थी, एग्जैक्टली, क्योंकि हॉस्टल का फीस भी पे करना था। आई वाज स्टेइंग इन हॉस्टल, आई टोल्ड यू, या। सो दिस इज द टाइप ऑफ मिरेकल्स हैपेंस इन लाइफ। और ये एक इंसिडेंट है, ऐसे मल्टीपल टाइम्स मेरे साथ हुआ। और ये तो एक्सट्रीमली मतलब खतरनाक इंसिडेंट है। सो इस तरह से जो बिलीव भी नहीं करेगा वैसे मिरेकल्स होते हैं। इमेजिन, अब किसने डाला, क्यों डाला, कहाँ से डाला, या तो हो सकता है किसी पर्सन ने गलती से एनईएफटी कर दिया, या व्हाटएवर इट इज, लॉग ही नहीं मिला मुझे कि कहाँ से आया वो पैसा। देन आई सेड कि ओ परमात्मा, थैंक यू सो मच। तो अभी कोई ज़िंदगी में अगर स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में, तो वो न्यूमरोलॉजी को अडॉप्ट करके कोई भी एक आम आदमी उसकी ज़िंदगी चेंज कर सकता है। यस, कैसे करेगा मैडम? परमात्मा ने हम सबको राजा और रानी की तरह पैदा किया,
राइट। जब पैदा होता है हर एक बच्चा राजा और रानी की तरह पैदा होता है। बाद में हम अपने कर्मा से हुआ या हमारे अपब्रिंगिंग की वजह से हुआ या हमारे इंडिविजुअल नेचर बिहेवियर की वजह से वी गेट इनटू डिफरेंट थिंग्स एंड सक्सेस रेट वेरीज। अब इसे आप ऐसे समझो, डेट ऑफ बर्थ तो आपका फिक्स्ड है जो आपको मिला। सम पीपल आर वेरी लकी कि बहुत अच्छा राजयोग्स मिल गए उनको, सम पीपल आर एवरेज। बट नेम सिलेक्शन इज इन योर हैंड। सो अगर आपका नाम आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ एंटी हो गया, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट चेकलिस्ट। सेकेंड पॉइंट इज योर प्रोफेशन। अगर आपने अपने डेट ऑफ बर्थ के अलाइंड प्रोफेशन में नहीं गए, एंटी प्रोफेशन में चले गए, तो ऑब्वियसली स्ट्रगल बढ़ना है। एंड 80% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड आर इन टू रॉन्ग प्रोफेशन। इसे आप ऐसे समझो कि एक नाव है, वो ऐसे चल रही है एंड यू आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन। हवा का रुख किस तरह से है, आप ऐसे चल रहे हो, तो एंटी हो गया, तो कितना रेजिस्टेंस आएगा। दैट इज द स्ट्रगल इन लाइफ। बट इंस्टेड अगर विंड फ्लो इज ऑल्सो लाइक दिस एंड योर शिप और वेयर यूर सेलिंग इज ऑल्सो लाइक दिस, सो क्या होगा, इजीली सेल आउट हो जाओगे, राइट। सो दिस इज द पार्ट। मैडम तो यहाँ पे एक छोटी सी बात ये आती है कि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो एक पंडित जी होते ही होते हैं उनके घर में, चाहे वो कितना ही गरीब आदमी क्यों ना हो और चाहे कितना ही अमीर आदमी क्यों ना हो। वो बोलता है कि आपके बच्चे का नाम इस पे रखना है क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ ही है, तो माँ बाप शायद उसी पे रखते हैं और फिर चेंज कर देते हैं कि भाई जन्म का नाम तो ये है, मतलब जो कुंडली में नाम लिखा है वो तो ये है और बोलने वाला नाम ये है। तो पहला चीज़ वहीं सॉल्व हो गया, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि शायद कोई इंडिया में ऐसा कोई बंदा होगा जो पंडित जी की बात नहीं सुनता होगा और वो उसके हिसाब से नहीं रखता होगा। यहाँ खत्म हो गया पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर आता है आपका करियर वाला। मेरे को लगता है यहाँ गड़बड़ हो सकती है क्योंकि माँ बाप के प्रेशर के कारण इंजीनियरिंग चूज कर लेते हैं सबसे ज़्यादा तो इंडिया के अंदर, और दूसरे प्रोफेशन चूज नहीं कर पाते हैं, तब शायद गड़बड़ हो सकती है। फिर वो अपना डायरेक्शन में जाता है तब चेंज कर पाता है। तो एक आदमी को अपना राइट करियर पता ही कैसे पड़ेगा, क्योंकि वो जब तक 12th पास नहीं करेगा, जब तक वो कॉलेज पास नहीं करेगा, तब तक उसको इनर कॉलिंग तो आएगी ही नहीं। आपने मल्टीपल क्वेश्चंस बोले इसमें, सो वन बाय वन आई आंसर। हर घर एक पंडित जी को फॉलो करता है, राइट। अब डिपेंड करता है कि उस पंडित जी के पास कितना नॉलेज है और क्या वो अपने नॉलेज का सही इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं। सी इट्स लाइक, आई एम सॉरी टू से, बट बहुत बार ऐसे होता है, फिक्सिंग पीपल डू ओनली फॉर 3-4 ईयर्स। मैं उनको बुरा भी नहीं कहूंगी क्योंकि वो उनका ब्रेड एंड बटर है। वो चाहते हैं 3-4 साल के बाद आप वापस उनके पास जाओ विथ न्यू प्रॉब्लम्स, बिकॉज आर एम्बिशंस या हमारी ज़रूरतें चेंज होती रहती है, राइट। आज मुझे जो चाहिए हो सकता है 5 इयर्स डिफरेंट, राइट। सो बच्चा जब बर्थ हुआ तब उसको जो चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है जब वो पढ़ाई करता है, उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है जब उसकी शादी हो जाती है, राइट। सो व्हेन यू आर फिक्सिंग द नेम यू हैव टू कंसिडर द एंटायर लाइफ। बट बहुत बार क्या होता है, हाँ ये अच्छा है, हाँ ये दे दो, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, प्लस द नॉलेज फैक्टर। जैसे कि एक बंदा फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है, एक 5th स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है, एक PhD स्कॉलर है। सो आप क्या बोलोगे इसमें, नॉलेज लेवल में ऑफ कोर्स चेंजेस तो आ ही जाएंगे, राइट। सो दैट इज द डिफरेंस। प्लस बहुत लोग डराने के लिए भी करते हैं कि अभी तो ये बच्चे का नाम हमने ये रख दिया, इसमें ये दोष है, बाद में आप आना, ये करना वो करना, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा। ये ढोंगी बनाए। जैसे नाम की बात अपन ने करी कि नाम, अगर नाम इतना परफेक्ट रख ले, तो जैसे एकता कपूर जी की भी बात करें तो वो हमेशा कहानी घर घर की के कहानी घर घर की हो गया, कसौटी जिंदगी की हो गया, क्या कूल है, तो के नाम से सारी चीजें आती है। तो क्या उन लोगों को ये पता है कि मैं के नाम से करूंगी तभी मेरे को सक्सेस मिलेगी? इट्स नॉट अबाउट के नाम से करना, दे फॉलो न्यूमरोलॉजी वेरी क्लोजली। उनके टोटल वो 5 या 6 पे लेके आते हैं। 5 नंबर जो है बुध ग्रह को दर्शाता है, बुध से बुद्धि, बुध से बिजनेस, ओके, सो बिजनेस ग्रोथ चाहिए। एंड 6 नंबर जो है शुक्र ग्रह को दर्शाता है, दैट इज लग्जरी, कंफर्ट एंड मनी इन लाइफ। सो उनके टोटल वो हमेशा 5 नंबर पे या 6 नंबर पे लाते हैं। एंड पूरा वर्ल्ड टेस्टिमोनी है सीरियल्स कितने चलते हैं सालों साल चलते हैं सीरियल्स, राइट। सो दैट इज द थिंग। जो लोग फेल हो जाते हैं फिर? अगर मैं बात करूं, आपका भी नाम अभिषेक। Abhishek Vyas, right? And if I can ask your date of birth? 10/8/1988। 10/8/1988. So अगर आप टोटल करेंगे तो फर्स्ट आपका रूलिंग नंबर निकलता है 1, then 10, that is 1 plus 8 plus 1 plus 9 plus 8 plus 8.
इन सबका पूरा टोटल करिए, जो सिंगल डिजिट आएगा दैट इज योर अनदर रूलिंग नंबर. फर्स्ट जो आपका रूलिंग नंबर आया दैट इज कॉल्ड एज योर ड्राइवर नंबर और योर मूलांक नंबर और योर किंग नंबर. The second number that comes in is called as your भाग्यांक number or your conductor number or your queen number. So इसे आप ऐसे समझो, एक रथ है जिस पे आप सवार हो, उसके 2 पहिए हैं. 2 पहिए जो है वो आपके मूलांकन भाग्यांक है. सो अब बात करते हैं कि इनमें आपस में मेल कितना है. नाउ यू आर रूल्ड बाय नंबर 1 एंड नंबर 8. सो 1 नंबर जो है सूरज को दर्शाता है, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज. सो सूरज क्या है? स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. 8 नंबर अगेन स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. ओके, वो भी अपने फील्ड में लीडर है एक्चुअली, शनिदेव है, राइट. या तो पिता पुत्र का रिश्ता तो है यहाँ पे, बट समझौता नहीं है, सौतेले पुत्र है. दैट इज द रीजन दिस इज कॉल्ड एज एंटी नंबर्स. सो आपने आज तक कोई भी मुकाम जो पाया है अपने लाइफ में बहुत मेहनत के बाद ही पाया होगा. देयर वाज नथिंग इजी फॉर यू. हाँ, करेक्ट, ये बात करेक्ट है. करेक्ट, राइट. So this is the type of struggle it gives. That is 1 and 8. So यहाँ क्या होता है, आपके name numbers बहुत important role play करते हैं. So you have to get your name number on such a number which balances the anti-push-pull situation of these two. That is 1 and 8 का जो push-pull situation है उसको balancing number पे आपको अपने name number लिखे आने हैं. So for example your name number अभिषेक जो है 6 number पे आता है, which is good. Which is luxury, comfort, money. Okay? But अभिषेक व्यास जो है 8 नंबर पे आता है. There is a magical attraction between number 4 and number 8. So अगर आप देख सकते हो कोई भी बंदा या बंदी 4 नंबर से रूल्ड है या 8 नंबर से रूल्ड है, so by default उनके माता पिता जो नाम रखते हैं ना, उनका नाम 4 या 8 पे ही आता है. या आपने देखा होगा कि कहीं आप ट्रैवल करते हो ना, आगे से आप नोट करिएगा, जब आप ट्रैवल करोगे ना बाय डिफॉल्ट आपको 4 या 8 नंबर की सीट मिलेगी. ओके, टोटल करोगे या रूम में रहोगे किसी होटल में तो आप टोटल करके देखिएगा, बाय डिफॉल्ट जो असाइन होगा रिसेप्शन पे वो 4 या 8 नंबर होगा. ठीक है, मैं ये चेक करूंगा. यस, चेक करिए. सो क्या होता है, अक्सर सोचते हैं लोग कि ये मेरा बर्थ नंबर है, ये मेरे लिए लकी नंबर है. बहुत लोगों के लिए ये सच भी है, बट आपके केस में ये सच नहीं है. सो कभी भी ट्राई टू अवॉइड 4 एंड 8 नंबर्स. तो अब कैसे करूंगा अवॉइड? अब तो नहीं कर सकता ना. नहीं, आप अपने नाम के स्पेलिंग को 5 नंबर पे लेके आइए. योर फर्स्ट नेम स्पेलिंग इज गुड विच इज ऑन 6, बट योर टोटल नेम स्पेलिंग इज ऑन 8. सो चेंज दैट नेम स्पेलिंग सो दैट द टोटल कम्स टू 5. कितना मेहनत कर रहा हूँ मैं. गवर्नमेंट में जाना पड़ेगा, पेपर में छपवाना पड़ेगा, फिर पत्रिका में डलवाना पड़ेगा, फिर पासपोर्ट में चेंज करवाना पड़ेगा, फिर यूट्यूब चैनल पे भी चेंज करना पड़ेगा. नो नो, दिस इज अगेन वन मोर मिथ. ज़रूरी नहीं है, कभी भी कहीं डॉक्यूमेंट्स में आपको चेंज नहीं करना है. इफ़ यू कंसिडर माई नेम ऑल्सो, माई नेम स्पेलिंग इफ़ यू सी, इट इज़ एन ओरिजिनल नेम स्पेलिंग NETRAVATHI. इट्स नेत्रावती. द करेक्टेड नेम में एक ए मिसिंग है, इट्स नेत्रवती. अच्छा, NETR. RVATHI. बट आर के वजह से अगेन नेत्रा ही वाइब्रेशन आएगा, र का वाइब्रेशन, राइट. सो वाइब्रेशन हैज नॉट चेंज्ड बट द नेम स्पेलिंग हैज बीन चेंज्ड. सो उसी तरह से आपको भी चेंज करना है. कहीं डॉक्यूमेंट्स में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. वेयर यू हैव टू चेंज इज योर विजिटिंग कार्ड्स. यू हैव टू चेंज ईमेल आईडी अपने लकी नेम स्पेलिंग्स पे बनाइएगा. या कहीं अगर आपके ऑफिस के पीछे बाहर बोर्ड लगा है, कैबिन में बोर्ड लगा है, देयर यू डिस्प्ले योर लकी नेम स्पेलिंग. लकी नेम स्पेलिंग को आप ट्रैवल कराइए, यूट्यूब चैनल पे चेंज कराइए, एंड देन यू विल सी द डिफरेंस. तो मैं मेहनत भी तो कर रहा हूँ मैडम, साथ साथ में इतनी मेहनत करना ही कितने है. 6 से 7 पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता हूँ मैं पूरे दिन भर में. कंपनी चलाता हूँ, काम करता हूँ, मतलब 24 में से 23 घंटे में काम करता हूँ. सो मेहनत तो करनी ही है. सी, भगवान भी उनकी ही मदद करते हैं जो खुद की मदद पहले करते हैं. ऐसे कभी नहीं होता है कि मेरे चार्ट में राजयोग है और मैं कुछ करूँ ही नहीं और मुझे मिल जाए क्योंकि राजयोग है. नो, दैट डजंट गेट एक्टिवेटेड एट ऑल. आप मेहनत करोगे तभी वो एक्टिवेट होगा. सो मेहनत तो आपको करना ही है, बट विथ चेंज इन नेम स्पेलिंग यू विल रीच द नेक्स्ट लेवल. अच्छा, सबसे लकी मूलांक और भाग्यांक कौन सा नंबर है सबसे लकी? ऑडियंस में से किसी के पास होगा तो शायद उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी बात सुन के आज. We have 81 combinations of मूलांक एंड भाग्यांक. अगर फ्यू लकी कॉम्बिनेशंस की हम बात करें तो 19 जो मुकेश अंबानी जी के हैं, या दिस इज वन ऑफ द लकी कॉम्बिनेशन. 5-6, 6-5, देन कुछ हद तक 3-5, 5-3,
These are the lucky combinations. ये सबसे सॉलिड लकी एकदम सॉलिड वाले हैं, जिनका मतलब डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से निकालापन नहीं है और ये नाम के हिसाब से नहीं निकाला भी। Yeah, see, there is one thing, एक तो आपका मूलांक भाग्यांक हो गया, जो कि आपके रथ के 2 पहिए है। रथ भी तो है, रथ इज योर चार्ट। तो चार्ट में कितना स्ट्रेंथ है, सो दिस इज मल्टी डिमेंशनल। आप कभी भी बॉडी की हम बात करें तो फुल बॉडी की बात करते हैं ना, हम ये नहीं बात करते कि सिर्फ मेरा फेस ऐसा है तो मेरी बॉडी ऐसी नहीं है। नो, व्हेन यू कंसिडर एनी पर्सन फुल बॉडी, सो कभी भी आपको न्यूमरोलॉजी से एनालिसिस करना है तो चार्ट को भी आपको महत्व देना है, प्लस ड्राइवर कंडक्टर को भी। देन यू कम आउट विथ व्हाट आर योर लकी नंबर्स और एनहांसिंग नंबर्स। अच्छा मैम, आपने हाथ पे रुद्राक्ष पहना है। या रुद्राक्ष को लेके भी बहुत मिथ है और रुद्राक्ष को लेके माना जाता है कि अगर आप रुद्राक्ष गले में गलत धारण कर लो या फिर आप मंत्र उच्चारण करके रुद्राक्ष को धारण नहीं करोगे तो आपकी एनर्जी अलग तरीके से फ्लो करने लग जाएगी। तो रुद्राक्ष को लेके क्या मिथ है? सी, रुद्राक्ष को लेके बहुत सारे लोग डरते हैं कि मेरे लिए रुद्राक्ष है कि नहीं है पता नहीं, या रुद्राक्ष मैं पहन लूंगा तो गलत पहन लूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आप मुझे ये बताइएगा रुद्राक्ष है क्या। दिस इज कॉल्ड एज रुद्र के अक्ष। रुद्र के अक्ष मतलब साक्षात शिवजी के आंसू जब जमीन पे पड़े उससे जो पेड़ उत्पन्न हुआ उसका फ्रूट है रुद्राक्ष। सो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वुड एलिमेंट अवेलेबल ऑन अर्थ इज रुद्राक्ष। ठीक है, सो इट इज एज गुड एज हैविंग अ स्मॉल अंश ऑफ द डिवाइन पार्ट। सो अब बताइएगा कि डिवाइन पार्ट का जब एक छोटा सा अंश आपके पास है तो क्या वो नेगेटिविटी आपको दे सकता है? नहीं। नहीं, राइट। बट लोग ऐसे क्यों कहते हैं कि कुछ रुद्राक्ष पहनने की वजह से उनको नहीं हुआ, उन्होंने गलत रुद्राक्ष धारण किया होगा। गलत रुद्राक्ष, यस, गलत रुद्राक्ष मतलब कैसे कि सी फॉर एग्जाम्पल रुद्राक्ष में मोस्ट कॉमन है 5 मुखी रुद्राक्ष, विच इज सेफ फॉर एवरीबडी। मैन कैन वेयर इट, फीमेल्स कैन वेयर इट, किड्स कैन वेयर इट, नवजात शिशु को भी आप पहना सकते हो बिकॉज इट इज अ डिवाइन ब्लेसिंग। ओके, बट क्या होता है जब हम जान लेते हैं कि रुद्राक्ष में इतना पावर है और ये मुझे इतना सारा चीज दे सकता है, सो आउट ऑफ ग्रीड और समथिंग हम चले जाते हैं पहनने के लिए कि मैं सिद्ध माला भी पहन लूं। सिद्ध माला मतलब कि सारे रुद्राक्ष उसमें होते हैं, 1 to 14 रुद्राक्ष प्लस स्पेशल रुद्राक्ष भी होते हैं। तो सिद्ध माला जब आप धारण कर लेते हो, इट इज हाई एनर्जी, इट इज साक्षात ट्रिनिटी, लॉर्ड ब्रह्मा विष्णु महेश। तो क्या आपकी बॉडी गृहस्थ लाइफ में उतना सक्षम है उस एनर्जीज को लेने के लिए? भगवत गीता का जब पाठ श्री कृष्ण ने दिया तो अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, मुझे आपका विराट स्वरूप का दर्शन करना है। तो कृष्ण ने पहले उनको आंखें दी ताकि उस आंखों से, उस नेत्र से तुम मुझे देखो, नॉर्मल नेत्र से आप देख भी नहीं सकते हो। सो दिस इज द पावर। सो सेम पावर सिद्धमाला में है। तो सिद्धमाला में, सिद्धमाला को आप लेके गृहस्थ लाइफ में आपने पहन लिया तो वो आपको मेंटल डिस्टर्बेंस तक दे सकता है बिकॉज योर बॉडी इज नॉट रेडी फॉर इट। हम उतने ये नहीं है, योगीज नहीं है। हाँ, कुछ लेवल तक आपने अगर सिद्धियां कर ली हैं एंड यू आर रीच्ड दैट लेवल, देन ऑफ कोर्स यू कैन वेयर इट, बट इट इज नॉट फॉर एवरीवन। सो इस तरह से हमेशा आपको समझ के पहनना चाहिए। और जैसे कि आपने कहा था अर्लियर भी कि एक कोई ऐसे उपाय बताओ जो मनी के लिए है, सो मैं अक्सर रिकमेंड करती हूँ 7 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष पहन ले कोई भी। यस, दिस इज 7 मुखी रुद्राक्ष। हम्म। किसी मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम के रास्ते ये खुल जाते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष में 3 भगवानों की ब्लेसिंग्स एक साथ है। 1 इज लॉर्ड शिव का अंश जो है, सो डिविनिटी इज देयर, प्लस किसी को भी पैसे कमा के अगर वेल्थ जनरेट करना है। देखिए, अब बहुत लोग होते हैं जो पैसे कमाते हैं बट उन्हें हम रईस नहीं बोलते हैं। हो सकता है हम बोले कि हाँ वो पैसा अच्छा कमा लेता है, बट रईस वही लोग होते हैं जो उस पैसे को अच्छे से यूटिलाइज करे और एक्यूमुलेट भी करे, तभी हम कहते हैं कि वो आदमी तो रईस है। सो इसके लिए शनिदेव की कृपा अत्यंत जरूरी है। सो नाउ शनिदेव अगेन स्ट्रिक्ट, देते हैं सक्सेस बट धीरे धीरे देते हैं, डिले से देते हैं। बट यहाँ क्योंकि वो लॉर्ड शिव के साथ बैठे हैं जो आदि गुरु है, गुरु के सामने किसी की चलती नहीं है। सो दैट इज द रीजन इवन शनिदेव अपने मैलिफिक इफेक्ट्स नहीं दे सकते, ओनली बेनिफिक इफेक्ट देना है। बेनिफिक इफेक्ट क्या है? अपार पैसा अक्यूमुलेशन। दैट मीन्स पैसे आपके पास आ भी रहे हैं, पॉजिटिव चीजों में खर्च हो रही है और अक्यूमुलेट सेविंग्स भी हो रही है।
राइट. सो दिस थिंग प्लस महालक्ष्मी जो है, महालक्ष्मी साक्षात सेवन मुखी रुद्राक्ष में बसती है. सो दिस इज द पावर. तीनों भगवानों का ब्लेसिंग्स पैसे के एनर्जीज को इंक्रीज करने के लिए, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम के रास्ते खोलने के लिए सेवन मुखी रुद्राक्ष आपको जरूर पहनना चाहिए. इवन शनि के 7.5 अगर आप पे चल रही है तो लोग कहते हैं कि बहुत परेशानी आती है, जॉब छूट जाता है, बिजनेस ठप हो जाता है. सेवन मुखी रुद्राक्ष पहनने से काफी हद तक आपको राहत मिल जाएगी इसमें. 7 मुखी रुद्राक्ष. सेवन मुखी रुद्राक्ष कोई भी अगर अर्निंग एज में है या इवन होम मेकर है तो उन्हें भी जरूर पहनना चाहिए. होम मेकर भी है तो पैसे की जरूरत तो हर जगह पड़ती है, राइट. सो घर चलाने के लिए भी तो पैसे चाहिए. आप पहनोगे, होम मेकर्स अगर पहनेंगे तो उनके जो प्रोवाइडर्स होते हैं, हो सकते हैं उनके पिता हो सकते हैं उनके पति हो सकते हैं उनके बेटे हो, उनकी इनकम में बढ़ोतरी होगी. सेवन मुखी रुद्राक्ष इज फॉर ऑल एवरीबॉडी अबाउ एज 18. आई रिकमेंड बाय डिफॉल्ट फॉर ऑल माय क्लाइंट्स. आप उसको ना अपने थंब से प्रेस करो वहाँ पे. आप करो अपने थंब से, मतलब इतना जोर से प्रेस करना कि यहाँ पे कुछ निशान बन जाए आपके, फुल अच्छे, मतलब ढंग से निशान बन जाए. कुछ बन गए? बन गए होंगे, हाँ. अब आप उसको चेक करो, उसमें ओम का निशान है क्या? यस यस, सी कैन सी आई डोंट. कर दिया. तो पंचमुखी रुद्राक्ष में काम करता है. 7 मुखी मैंने कभी ट्राई नहीं किया. नहीं, एक मुखी में नहीं करता, एक मुखी 2 मुखी में नहीं करता है. एक मुखी क्योंकि काजू के शेप में आता है और अक्सर वो एनक्लोज्ड होता है. बट ये ओम का साइन ही क्यों बनता है? इसका क्या मतलब, मैं आज तक साइंस नहीं पता कर पाया कि रुद्राक्ष में ओम बन रहा है, और ओम तो सबसे ऊपर है, पंचाक्षर जिसे बोलते हैं. यस, सी लॉर्ड शिवा से उत्पन्न हुआ है रुद्राक्ष. एंड ओम इज व्हाट? यूनिवर्स की शुरुआत और यूनिवर्स की अंत इज विथ ओम, ओकुंकार, राइट. सो एक्चुअली हमारे जो सारे मंत्र है, जो शाबर मंत्र है, ये उत्पन्न कहाँ से हुए? ये शिव जी ने जब तांडव नृत्य किया तो कुछ मंत्र उनके जटाओं से उत्पन्न हुए, कुछ उनके डमरू से उत्पन्न हुए. तो फर्स्ट मंत्र जो उत्पन्न हुआ था वो ओंकार था. So that is Om. वाह. अच्छा मैडम, अभी अपन इनकी बात कर रहे थे, मुकेश अंबानी जी की बात कर रहे थे. 1 और 9 का कॉम्बिनेशन आपने बताया, कंपैरिजन थोड़ा सी बनता है उनके और अनिल अंबानी जी के बीच में. तो उनके नंबर में आपने कोई कॉम्बिनेशन देखा जो उनको डाउनफॉल में दिखाया, और एक भाई ऊपर चला गया, एक भाई नीचे की तरफ डाउनफॉल में है? करेक्ट. जब उनके फादर से इनको रियासत में मिला कोई भी चीज, तो जो कम परफॉर्म कर रहा था सेक्टर, वो एक्चुअली मुकेश अंबानी जी को मिला था. ओके. एंड जो अच्छा परफॉर्म कर रहा था वो सेक्टर अनिल अंबानी जी को मिला था. मुकेश अंबानी जी इज रूल्ड बाय नंबर 1. नंबर 1 इज सूर्य, लीडर, अथॉरिटेटिव. सो किंग कैसे होता है? स्ट्रेटेजी बनाता है. किंग के रिस्पॉन्सिबिलिटीज हायर है. स्ट्रेटेजी बनाना है, उसको अपने किंगडम भी एक्सपांड करना है, उसको अपने जनता को सिक्योर भी करना है, प्रोटेक्ट भी करना है, रॉयल लाइफस्टाइल जीता है. सो दिस इज किंग्स क्वालिटी. वेयर एज अनिल अंबानी इज रूल्ड बाय नंबर 4. तो नंबर 4 जो है राहु है. राहु के पास सिर्फ सिर है, धड़ नहीं है. सो क्या आप सोच सकते हैं कि जिसके पास सिर्फ सिर है, बॉडी का सिर्फ सिर पार्ट है, क्या वो भाग सकता है इंसान? नहीं, राइट. वो क्रॉल करेगा. सो दैट इज द इफेक्ट बोथ ऑफ देम हैव. प्लस अगर आप राहु के पॉजिटिव इफेक्ट्स लेते तो भी अगर हो सकता है आप राइज कर पाते, बट क्योंकि आपने राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स ले लिए तो पूरा डाउनफॉल हो गया. सो दिस इज व्हाट न्यूमरोलॉजी इज. वैसे 2026 के हिसाब से आपकी न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या वास्तु प्रेडिक्शन है? हमारे न्यूमरोलॉजी में या एस्ट्रोलॉजी में साइकिल होता है 1 to 9. तो 9 नंबर जो है कंप्लीशन का नंबर है. सो अभी जो हमारा साल चल रहा है, इसलिए आपने देखा होगा मंगल की एनर्जी इज हाई. एंगर, ऊर्जा, एक्सीडेंट्स, मैंने अपने चैनल पे वीडियो में भी बताया था इनिशियली स्टार्ट में ही कि ये सारे आपको देखने को मिलेगा. सो आपने देखा ही कि फ्लाइट क्रैशेस हुए, कितने बिल्डिंग्स बर्न हो गए, राइट. सो दिस इज द मंगल्स ऊर्जा. आफ्टर दिस हमेशा कहा जाता है ना कि दुख के बाद ही सुख आता है. आफ्टर दिस द साइकिल अगेन रिपीट्स एंड गोस बैक टू नंबर 1. सो नंबर 1 में आप न्यू बिगिनिंग्स देखोगे. कोई भी नया चीज, नया टेक्नोलॉजी हो सकता है इवॉल्व होके आए, या कोई नया गवर्नमेंट होके इवॉल्व होके आए. सो समथिंग न्यू बिगिनिंग, एनीथिंग विच यू फील शुड बी स्टार्टेड. एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है, लीडरशिप हो सकता है. लीडरशिप क्वालिटीज आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग लीडर्स, नए नए लीडर्स उभर के आए. सो ऑल दिस विल बी नंबर 1 इन 2026. थोड़ी अपन क्रिकेट की भी बात भी कर लेते हैं. सिग्नेचर की बात कर सकते हैं थोड़ी सी? सिग्नेचर मैटर करते हैं मैडम? यस, कितना मैटर करता है सिग्नेचर? मैं अगर कैसे भी साइन करता हूँ और विराट कोहली कैसे साइन करते हैं, तो फर्क आता है उसमें? ऑफ कोर्स. सी हमें क्या रिप्रेजेंट करता है पेपर के ऊपर?
हमारा सिग्नेचर। हमारे सिग्नेचर्स, राइट? सो कोई भी डील फाइनल करना है आपको कभी भी कहीं भी, तो आप उसे लॉक कैसे करते हो? अपने सिग्नेचर के द्वारा लॉक करते हो, राइट? योर हैंड राइटिंग इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। सो जैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड की स्थिति उस टाइम पे है, उसी टाइप के आपके हैंड राइटिंग्स आते हैं। सो हैंड राइटिंग के द्वारा, दिस इज द पार्ट ऑफ ग्राफोलॉजी, हैंड राइटिंग से हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं वेदर द पर्सन इज इन डिप्रेशन और वेदर ही इज गोइंग टू अटेम्प्ट सुसाइड। अक्सर सुसाइडल नोट्स अगर आप देखोगे उसमें डाउनवर्ड ट्रेंड आपको दिखता है। दैट इंडिकेट्स दैट पर्सन ही इज ट्राइंग टू एंड हिमसेल्फ। सो दिस इज द पावर ऑफ सिग्नेचर। सिग्नेचर आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए। बहुत लोग अपने सिग्नेचर से ही नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेते हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छा है, नाम नंबर बहुत अच्छा है, बट सिग्नेचर की वजह से उन्होंने कॉम्प्लिकेट करके रखे हैं। कुछ मेरे क्लाइंट्स जो आते हैं मल्टी मिलियनर्स, व्हेन आई सजेस्ट देम सिग्नेचर, दे से मैडम दिस इज वेरी इजी सिग्नेचर, पीपल विल कॉपी इट, रिप्लिकेट हो सकता है। सो सी रिप्लिकेट नहीं होगा। मैं बोलती हूँ उनको, सर मुकेश अंबानी जी के सिग्नेचर्स कॉपी नहीं हुए तो आपके और मेरे क्या होंगे? सही बात है। राइट? सो सिग्नेचर आपके जितने सिंपल रहेगा, एलिजिबल रहेगा, उतना अच्छा है। सिग्नेचर कैसे होने चाहिए? जैसे आप विराट कोहली की आप बात कर रहे थे, विराट कोहली में आप देखिए वी वो बड़ा लिखते हैं, राइट? वी बड़ा मतलब कि ही हिमसेल्फ फर्स्ट, फर्स्ट लेटर आपका जो सिग्नेचर का होता है वो आप खुद हो। पहले मैं ठीक हूँ तब तो मैं सब चीज संभाल लूंगी, राइट? सो दैट इज द रीजन फर्स्ट जो अल्फाबेट होता है वो बड़ा लिखना है। कभी भी आपको उसको एनक्लोज नहीं करना। कुछ लोगों की आदत होती है जो अपने फर्स्ट लेटर को वो इनक्लोज कर देते हैं, मतलब गुफा में खुद ही बंद हो गए, राइट? सो उनके दुश्मन कोई और नहीं होते, वो खुद होते हैं। कैपेबिलिटीज होने के बावजूद वो खुद इंफीरियर फील करते हैं और परफॉर्म नहीं करते हैं। प्लस सिग्नेचर हमेशा अपवर्ड ट्रेंड में होना चाहिए, लाइक एटलीस्ट 45 डिग्री एंगल। क्यों? क्योंकि आज मैं यहाँ हूँ बट मुझे पहुंचना यहाँ पे है, राइट? सो अपवर्ड ट्रेंड होना चाहिए। प्लस सिग्नेचर में आप देखो इट शुड बी लिजिबल। बहुत लोग ऐसे लिखते हैं देन स्क्रिबल कर देते हैं समथिंग। विराट कोहली के भी अगर सिग्नेचर आप देखो, आई थिंक सो ही स्क्रिबल्स। सो उनकी स्ट्रेटेजीज आपको समझ में नहीं आएंगे कि नेक्स्ट वो क्या करने वाले हैं, राइट? सो मैदान में भी आपने देखा होगा कि उनके स्ट्रेटेजीज प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं कोई। सो राइट, इट इज इन हिज ओन माइंड। मैं पहले ठीक हूँ, मेरे माइंड में मुझे पता है क्या करना है, बस। बट आई आप देखो उनके इसमें भी विराट में आई आता है। देर आर मल्टीपल वेज ऑफ राइटिंग आई। एक होता है आई एंड बिंदु थोड़े से पीछे, कुछ लोग इस तरह से लिखते हैं। दैट मीन्स दिस पर्सन ऑलवेज स्टेस एंड ब्रैग्स अबाउट हिज पास्ट। दैट मीन्स मैं अच्छा था, मैं अच्छी थी, मैं अच्छा करती थी, इतना पैसा था, राइट? था। कुछ लोग आई ऐसे लिखते हैं, बिंदु जस्ट अबाउट द आई। व्हाट डज दिस इंडिकेट? प्रेजेंट में जीते हैं, मैं यहाँ हूँ और मैं ये कर रहा हूँ। बट वेराज होना क्या चाहिए आपको? आई एंड बिंदु थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड रखना चाहिए। आज मैं यहाँ हूँ बट माई गोल्स आर क्लियर, मुझे यहाँ पहुँचना है, राइट? सो पॉजिटिव अपवर्ड होना चाहिए थॉट। प्लस हमेशा सिग्नेचर जैसे कि 45 डिग्री एंगल में बोलती हूँ, तो कुछ मेरे स्टूडेंट्स थे, कुछ क्लाइंट्स थे, उन्होंने कहा कि अच्छा मैम ने बोला है ये सक्सेस देगा ऐसे, तो इसे मैं पूरा स्टीप कर दूंगा। सो 45 से वो 60 90 कर दिए। वो नहीं करना है। सक्सेस तो आएगी उसमें भी, बट इसे आप समझो लैडर ऑफ सक्सेस। लैडर ऑफ सक्सेस जितना ऐसे स्मूथ रहेगा ना, सक्सेस एक दिन का नहीं है, इट्स अ जर्नी। एवरी डे शुड बी योर सक्सेस स्टोरी, राइट? एंड सक्सेस को हमें एंजॉय भी करना है, डर नहीं लगना चाहिए। सो जब आप लैडर को स्टीप बना देंगे, एवरी स्टेप यू विल स्टार्ट फीलिंग स्कैर्ड। वैसा नहीं होना चाहिए। तो हमेशा सिग्नेचर 45 डिग्री एंगल पे ही रखना चाहिए। प्लस उसमें नीचे आप एक अंडरलाइन जरूर डालिएगा, दिस इज द सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम द फैमिली, सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम द सोसाइटी, सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम द एम्प्लॉयज फॉर द एंटरप्रेनर। प्लस उसके साथ साथ नीचे 2 डॉट आप जरूर रखो। 2 डॉट्स इंडिकेट्स टू बी कंटिन्यूड। मैम अपन बात कर रहे थे विराट कोहली जी की, फिर अब एक काम करते हैं, इन दोनों का कंपेयर कर लेते हैं, विराट कोहली जी और धोनी जी का। तो दोनों अपने आप में ही एक महान हस्ती थे एक टाइम पे, पर विराट अभी धोनी जी अभी थोड़ा दिख नहीं रहे। तो क्या वो सिग्नेचर उनका थोड़ा सा डाउनवर्ड्स आता है, तो इस वजह से वो डाउनफॉल में चले गए, या फिर कुछ और रीजन है इसके भी? देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस। सिग्नेचर उनके डाउनवर्ड नहीं होते हैं, उनके सिग्नेचर फ्लैट है, डाउनवर्ड नहीं है। फ्लैट जैसे कि इवन रतन टाटा जी के सिग्नेचर्स फ्लैट थे, राइट? फ्लैट थिंग्स शो स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। सो धोनी जी का अगर आपने देखा होगा तो अक्सर स्ट्रैटेजी उनका मतलब प्लान था, बैकअप प्लान के साथ वो चलते थे। अंडरलाइन भी है उनके सिग्नेचर में कि ये स्ट्रैटेजी मेरा वर्क नहीं किया तो ये बैकअप,
उनके ये खेल में भी अक्सर दिखा हुआ है कि ये मेरा काम नहीं किया तो इसका बैकअप मैं ये करूंगा। ऐसे और लगता था कि हार जाएंगे और लास्ट में उन्होंने मारा है, राइट? सो दिस इज द स्ट्रेटजी, दिस इज सपोर्ट सिस्टम। लास्ट में जैसे कि चौके छक्के मार के मैच को जिताना, अनसर्टेनिटी है, राइट? बहुत सारा अनसर्टेनिटी है, होगा कि नहीं होगा, बट दैट्स द डिवाइन सपोर्ट सिस्टम ही गॉट, कि उन्होंने सोचा और वो डिविनिटी ने सपोर्ट किया, तभी तो वो कर पाए, राइट? सो दिस इज द सपोर्ट सिस्टम यू अट्रैक्ट व्हेन यू हैव द अंडरलाइन एंड टू डॉट्स। मेरा सिग्नेचर कैसा मैं देख लेता हूँ, ऐसा फिर गोल घुमा दिया, पर एक अंडरलाइन जरूर कर दी, पर मैंने गोल घुमा दिया। यस, सो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, स्किल सेट्स है, बट यू अंडर एस्टिमेट योर ओन एबिलिटीज। आपने अपने आप को ही गुफा में डाल के रखा है, तो आपके दुश्मन कोई और नहीं, आप खुद बने बैठे हो। सो प्लीज चेंज योर सिग्नेचर। आज से चेंज, सिर्फ अभिषेक अंडरलाइन। ए बड़ा लिखिए, अमिताभ बच्चन जी के सिग्नेचर में आप देखिए ए कितने बड़े वो लिखते हैं, उनके पूरे खानदान में उनसे बड़ा कोई ना था ना होगा, उतना बड़ा वो लिखते हैं। सो दैट इज द पावर वो पहुंचे। सो फर्स्ट लेटर जितना आप बड़ा लिखोगे उतना बेस्ट। छोटी छोटी चीज़ें चेंज करनी, मतलब करेक्ट। अमिताभ बच्चन जी की बात आपने स्टार्ट कर दी है, तो उन्होंने उनके जब उनका डाउनफॉल आया था बहुत खतरनाक, और वो हर केबीसी में हर बात ही बोलते कि ऐसा डाउनफॉल था, मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर जब उन्होंने केबीसी स्टार्ट किया तो उनको लगा नहीं था ऐसा हो जाएगा, फिर ब्लू सफ़ायर भी उन्होंने पहना। तो रत्नों की बात भी यहाँ अगर इस पॉडकास्ट में हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो रत्न कितने इंपॉर्टेंट है, और अमिताभ बच्चन जी ने जब ब्लू सफ़ायर पहना तो उनको सक्सेस मिली, तो क्या सब लोगों को रत्न पहनने से सक्सेस मिल सकती है? मैं देख सकती हूँ आपने भी बहुत सारे रत्न पहन के रखे हुए हैं। मैं मेरा रीज़न बता देता हूँ पहले जनता को। मेरे को ना मेरा हाथ बहुत सुंदर चाहिए, तो मेरा बहुत सुंदर हाथ नहीं है वैसे, पर मेरे को देखने में बहुत अच्छे लगने चाहिए। तो पहले मैं एक अंगूठी पहना करता था जो शेर की थी, तो 3 शेर बने थे उसमें, तो गुस्सा आता था, मैंने कहा नहीं यार थोड़ा सुंदर हाथ दिखने चाहिए, अभी मेरे को थोड़ा ठीक लगते हैं। तो इस वजह से मैंने पहनी, पर कैसे पहनी, किसी ने बोला कि अभिषेक ये पहन ले ग्रीन कलर और ऐसा पहन ले, तो मैंने पहना उस चक्कर में। या सो जैसे कि मैं अक्सर रत्न जेमस्टोन्स रिकमेंड नहीं करती हूँ। क्यों नहीं करती हूँ? ऑफ कोर्स जेमस्टोन्स काम करते हैं, प्रोवाइडेड वो जेन्युइन हो एंड प्रोवाइडेड वो एनर्जाइज्ड हो प्रॉपर विद द इंटेंशंस, तभी वो काम करेंगे। बट अगेन देयर हैज मनी फैक्टर इन्वॉल्व देयर, राइट? सो आम आदमी उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाता है कि इतना एक्सपेंसिव जेम, और प्लस उसमें गोल्ड में बनाइए, इसमें बनाइए, सो द मनी फैक्टर गोज वेरी हाई। अगर वही रेमेडीज, वही आपको रिजल्ट जो मिल रहा है, सक्सेस रेट मुझे सिंपल रेमेडीज में मिल रहा है जहाँ 10 रुपीज़ खर्चा हो रहा है, तो मैं वो क्यों करवाऊँ? जो पुखराज पहन के आपको मिल रहा है वही आप केसर का तिलक कराइए, सेम सेम मिल जाएगा आपको, सेम सक्सेस रेट मिल जाएगा। सो देर आर इजी अल्टरनेटिव ऑल्सो। सो ऑलवेज रेकमेंड, मेरे क्लाइंट्स या मेरे स्टूडेंट्स को मैं अक्सर कहती हूँ कि कोई भी अगर इंसान आपके पास आया है कंसल्टेशन के लिए, तो 2 ही रीज़न से आता है। 1, या तो वो बहुत परेशान है अपने लाइफ में, सक्सेस नहीं पा रहा है, एंड मल्टीपल थिंग्स, एचआरसीएम में परेशानी है तब आया है, या वो लोग आते हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं बट उनको और बेहतर करना है। करेक्ट। सो ये 2 ही टाइप के कैटेगरी के लोग आते हैं। सो सेकंड कैटेगरी में तो फिर भी आप ये एक्सपेंसिव रेमेडीज बोल दो, दे कैन अफोर्ड इट, दे विल बेयर इट। बट जो फर्स्ट कैटेगरी वाला बेचारा जो परेशान होके आया है, आप ये रिकमेंड करके कर क्या रहे हो? उसकी परेशानी और बढ़ा रहे हो, राइट? सो ये नहीं करना है। इंस्टेड आप सिंपल रेमेडीज करिए सर। क्यों आपको जाना है कि भाई सूरज का रत्न पहनना है? इंस्टेड सूरज को जल दीजिए, वेरी सिंपल। क्या लगना है वहाँ पे? उसमें कोई पैसे नहीं लगने हैं, राइट? आपने जो ये पन्ना धारण करके रखा है, दिस इज़ वेरी गुड फॉर कम्युनिकेशन, यस। बट इसके बदले आप एक ग्रीन बैंड बाँध लीजिए, वो भी सेम काम करेगा, सेम काम करेगा। उसमें 10 रुपए लगने, और इसमें आपने कितना लगाया होगा? राइट? हाँ, वो बात अलग है कि आपको अगर ब्यूटी एनहांस करना है, यू वांट टू वेयर, दैट इज़ डिफरेंट। सी, बीइंग इन दिस फील्ड आई डोंट वेयर एनी रत्न्स, दीज़ आर डायमंड्स व्हिच आई लाइक। इट जैसे इज़ आपको नॉट, पसंद है। या मुझे पसंद है इसलिए मैंने पहना है, ऐसा नहीं कि एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ की वजह से पहना हुआ है। पूजा घर कहाँ होना चाहिए मैम एक घर में? कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए? पूजा घर जैसे कि अक्सर हम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट क्यों है? क्योंकि ईशान कोण इसे हम कहते हैं। ईशान कोण मतलब साक्षात ईश्वर परमात्मा ने वो जगह चुना हुआ है। सो बेस्ट वुड बी नॉर्थ ईस्ट में, अगर आप पूजा घर करते हो तो इट वुड बी बेस्ट। बट अभी फ्लैट सिस्टम्स है तो ये करना कभी-कभार पॉसिबल नहीं होता है। सो नहीं पॉसिबल होता है तो दूसरे पॉजिटिव डायरेक्शन, प्योर डायरेक्शंस हम बोलते हैं। जैसे नॉर्थ की डायरेक्शन, कुबेर का डायरेक्शन है, वहाँ आप कर सकते हो। ईस्ट की डायरेक्शन,
जहाँ से सूरज उगते हैं वहाँ आप कर सकते हो। इम्प्योर डायरेक्शंस में कभी भी पूजा घर मत रखिएगा, जैसे कि साउथ हुआ, साउथ वेस्ट हुआ, इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। इवन ब्रह्म स्थान पे पूजा घर नहीं होना चाहिए। कौन से स्थान में हो? ब्रह्म स्थान, दैट इज सेंटर, सेंटर में ही है। सेंटर ऑफ द हाउस। साउथ इंडिया में अक्सर पहले क्या था, साउथ इंडिया में आंगन हुआ करता था एंड बीच में डायरेक्ट सूरज की रोशनी आती थी, ओपन स्पेस रखा हुआ था। हाँ। ब्रह्म स्थान इज सेंटर ऑफ योर बॉडी ऑल्सो, सेंटर ऑफ द हाउस। वैसे आप समझो, अगर बॉडी में आपके नेवल पे कोई वेट रख दे तो आपको कितना अनईजी फील होगा। सिमिलरली घर पे अगर सेंटर स्थान पे आपने कुछ भी वेट रख दिया तो वहां से ऊर्जा स्रोत जो सब आपके HRCM में पहुंचना है उन सब में प्रॉब्लम आ जाएगी। सो जितना कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा सेंटर पोजीशन को आप वेकेंट रखिए, वहां पूजा घर भी मत बनाइए। पर साउथ में तो होते हैं ज्यादातर से। सो फर्स्ट व्हाट दे यूज्ड टू डू, वहां तुलसी जी रखते थे हाँ हाँ आंगन correct, हाँ। में, राइट। बट अब क्या किया, हमने वो ओपन पार्ट को क्लोज कर दिया, ऊपर तुलसी जी के जगह हमने पूजा घर कर दिया, विच इज नॉट गुड। वो खराब हो गया। बट जो ये चीज जानते हैं वो एग्जैक्ट सेंटर में नहीं करते हैं, वो ईशान कोण में किए रहते हैं। मैम अगर मान लो कि कोई भी प्रेयर करता है पर उसका मंदिर गलत डायरेक्शन में है और वो प्रेयर कर रहा है और वास्तु की रेमेडी कर रहा है, तो वास्तु ज़्यादा हावी है कि आपकी जो पूजा पाठ है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे? इसे मैं मल्टीपल स्प्लिट करके आंसर देना चाहूंगी। फर्स्ट थिंग, प्रेयर आप कर रहे हो तो आपकी प्रेयर में अगर उतनी शिद्दत है तो वो ओवरराइड कर जाएगा वास्तु के लिए भी। कैसे? प्रेयर आप करोगे तो हो सकता है उतनी शिद्दत से जब आपने किया तो उस नेगेटिव वास्तु का घर जो है वहां से वो आपको निकाल ले। यू विल शिफ्ट नेचुरली, आपका कहीं बिजनेस एक्सपांड हो जाएगा या कहीं दूसरे शहर में काम आ जाएगा तो आप शिफ्ट कर जाओगे वो नेगेटिव वास्तु के घर से। देन यहाँ एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगी, उडुपी श्री कृष्ण मंदिर, यू मस्ट बी अवेयर। सो वहाँ पे उडुपी श्री कृष्ण मंदिर में जब पहले के ज़माने पे जब कृष्ण जी की मूर्ति थी तो वहाँ सारे ब्राह्मण्स को ही एंटर करने देते थे। तो एक उनका भक्त था तो उनको एंटर करने नहीं दिया गया, कहते हुए कि तुम शूद्र हो, तुम्हें कोई हक नहीं बनता भगवान का दर्शन करने। तो वो कनकदास जी थे, तो वो क्या की है, मंदिर के पीछे जाके उन्होंने पुकार लगाई भगवान जी को कि हे कृष्णा मुझे आपके दर्शन नहीं मिले, एंड ही वाज क्राइंग एंड उन्होंने पुकार लगाई। तो क्या हुआ, वो मंदिर में जो स्टैच्यू है कृष्ण जी की वो टर्न हो गई पूरी 180 डिग्री और वहां पे एक खिड़की जैसा होल बन गया उस मंदिर में और भगवान ने उस कनकदास को दर्शन दिया और बाकी जो ब्राह्मण और रॉयल फैमिलीज खड़े रह गए उनको पीठ मिली, राइट। सो इस तरह से आपकी भक्ति में वो शिद्दत होनी चाहिए, उतनी शिद्दत से अगर आप भक्ति करोगे तो आपके उस नेगेटिव वास्तु से भी आपको निकाल लाएंगे भगवान जी। सो दिस इज द आंसर फॉर इट। और अगर कोई मंत्रों का उच्चारण अगर कर रहा है मगर और गलती तो हो ही जाती है, जैसे ओम नमः शिवाय भी बोल दिया तब भी गलत हो जाता है, या फिर गायत्री मंत्र का जाप कर दिया वो भी थोड़ा उच्चारण में गलत हो जाता है, तो क्या उनसे फर्क पड़ता है बहुत ज़्यादा? फर्क हाँ भी पड़ता भी है ना भी है, बट क्यों, इसका मैं जस्टिफिकेशन देती हूँ। देखिए इनिशियली जब बच्चा चलने सीखता है, जब बोलना सीखता है, वो तोतला बोलता है, राइट। तो जब वो तोतला बोलता है तो वो मम्मा को मम्मी को माँ बोलता है, सिर्फ मम 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 ऐसे बोलते हैं बच्चे, राइट। तब भी वो माँ को बहुत प्यारा लगता है, मेरा बच्चा कितना अच्छे से बोल रहा है। तो सोचिए वो जगन माता जननी जगत जननी जो है माँ अम्बे है या ईश्वर है या परमात्मा है, हम सब उनके संतान हैं, हम सब उनके बच्चे हैं, राइट। सो अगर हमने गलत उच्चारण भी किया, हमारे भाव ऐसे होने चाहिए कि हमारे भाव उन तक पहुंचे तो वो प्रसन्न जरूर होंगे एंड ही विल चेंज योर प्रोनाउंसिएशन एज वेल। राइट। अच्छा मैडम, सबको पैसे की बहुत ज़रूरत रहती है, राइट। सो एक चीज़ ऐसी बोली जाती है कि मनी प्लांट और लाफिंग बुद्धा, ये दो सबके घर में मिलेगा। मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा बिजनेस जनरेट करने वाले ये दो ही चीज़ होगी। पर फिर भी ऐसा बोला जाता है कि अगर आप खुद लेके आओगे मनी प्लांट और लाफिंग बुद्धा तो काम नहीं करेगा। मैंने अगर आपको गिफ्ट किया तो ऐसा बोला जाता है आप मेरे को गिफ्ट कराओ, हर घर में ये बात चलती है। तो क्या गिफ्टिंग से ही मनी को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे या फिर खुद भी लाके मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं? सी अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, कभी भी जैसे कि कहते हैं लोग कि भाई मनी प्लांट हुआ चोरी करके लेके आओ, जो अमीर है आप खुद सोचिए जहां से आप चुरा के लेके आए, क्या इंटेंशंस और क्या आप कर रहे हो। तो गलत बीज बो के आप उसके फ्रूट्स पाएंगे, पा भी लेंगे तो भी वो पैसा टिकेगा नहीं, आपको फलेगा नहीं, दूसरे रास्ते से वो निकल जाएगा, नेगेटिव रास्ते से, जैसे कि दवाइयों में जा रहा है, हॉस्पिटल्स में जा रहा है।
इंस्टेड चुराने के बदले अगर आपको वाकई हाँ देयर इज अ वाइब्रेशन, जैसे कि कोई अमीर है उनके घर से आप लाके अगर लगाते हो तो ऑब्वियसली फर्क पड़ता है। आप जाके उनको रिक्वेस्ट करिए हम्म और अगर वो खुशी से देते हैं तो आप लाके लगाइएगा। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, आप अपने खुद के पैसे से आप खरीदिए, लाफिंग बुद्धा खरीदिए या मनी प्लांट खरीदिए। पहले आप अपने परमात्मा को उसे अर्पण करिए एंड मंशा रखिए, ऐसे इंटेंशंस ऐसे स्ट्रांग रखिए कि साक्षात भगवान ने आपको गिफ्ट कर दिया। सो उसके मर्जी के आगे किसी की चलती नहीं है, तो उसके पावर के आगे किसी का पावर नहीं है। सो दैट्स व्हाट यू कैन डू। आप है ना बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ कॉलेज में हॉस्टल टाइम में रहे थे, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ रहे। सो एक सवाल ऐसा आ रहा है कि दो बहुत उम्दा एक्टर है, बहुत गजब के एक्टर है, मेथड एक्टर जो गजब की करते हैं, पंकज त्रिपाठी जी और मनोज वाजपेयी सर। मतलब मैं मेरे पर्सनली बहुत फेवरेट है वो, और मैं भी उनको थोड़ा फॉलो करके सोचता हूँ कि मैं भी ऐसे एक्टिंग करूँ थोड़ी थोड़ी। तो उनकी जो सक्सेस थी वो थोड़ी लेट आई, 40 के बाद में आई। तो क्या कोई बहुत अच्छा एक्टर है और आज के टाइम पे वो एक्टिंग कर रहा है, 2025 में है, वो मेथड एक्टर बहुत अच्छा है, तो न्यूमरोलॉजी क्या उनको हेल्प कर सकती है? क्या मनोज वाजपेयी जी और पंकज त्रिपाठी जी अगर न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी को पहले अपना लेते तो अर्ली सक्सेस उनको मिल सकती थी? यस, सी सिर्फ न्यूमरोलॉजी अपना के आई वुड से सक्सेस तो आती है, बट देन देयर आर मेनी फैक्टर्स। जैसे कि मैंने कहा, सिग्नेचर इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी, इट इज ग्राफोलॉजी। ओके, सो आपको बहुत सारी चीजें होलिस्टिकली करना है क्योंकि अभी कंपटीशन इतना हाई है। सक्सेस डिलेड आता है तो इट इज ना के बराबर, राइट? लोग कहते हैं कि क्या सक्सेस आया अभी तो क्या मतलब है। सो डिलेड सक्सेस का मतलब नहीं होता है। सो कंपटीशन हाई होने की वजह से होलिस्टिक अप्रोच आप करिए। होलिस्टिक अप्रोच मतलब न्यूमरोलॉजिकली अपना नेम फिक्स करिए फर्स्ट थिंग। देन कम्स योर सिग्नेचर्स। सिग्नेचर्स आप फिक्स करके लीजिएगा। नेम फिक्स हो गया, सिग्नेचर फिक्स हो गया। फिर आप अपने ग्रह समझिए। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं पूजा पाठ सालों से कर रहा हूँ। जब सालों से कर रहा हूँ बट रिजल्ट्स मिल नहीं रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि गलत कर रहे हो, राइट? जैसे आपके केस में आप 1 एंड 8 से रूल्ड हो, राइट? सूरज और शनि जैसे मैंने बोला एंटी है, तो एंटी करेंगे। अगर आप सूरज, जैसे कि सूरज को अगर आप जल देंगे तो क्या होगा? सूर्य बलवान होगा, बट शनि की लट्टी पड़ने लग जाएगी, राइट? पुश पुल सिचुएशन। अगर शनिदेव को आप प्रसन्न करने के लिए शनिदेव के रेमेडीज करते हैं तो सूरज डाउन, तो नेम फेम सक्सेस डाउन। सो राइट नाउ दिस इज वेरी, मतलब बॉटल हो गया। करे तो क्या करें? सो समझ के लेना है। बट क्या होता है, अक्सर हम अपने फैमिलीज में क्या होता है, हमारे माता पिता हमारे पूर्वज करते आए हैं तो हम वही पूजा संप्रदाय समझ के वही आगे बढ़ाते हैं। नहीं, आप पूजा पाठ भी अपने बर्थ चार्ट से अलाइंड करिए। सो आपके केस में, नाउ दिस इज अ मिलियन डॉलर एडवाइस फॉर यू। आपके केस में आपको ना सूरज की रेमेडी करनी है ना शनिदेव की रेमेडी करनी है, क्योंकि जब दो लोग लड़ रहे हैं हम किसी एक का साथ नहीं करेंगे, राइट? इसका साथ देंगे तो ये मारेगा, इसके साथ देंगे तो ये मारेगा। तो आपको करना क्या है? बैलेंसिंग नंबर को पकड़ के चलना है जो इन दोनों को बैलेंस करे। होता है ना, जैसे दो लोग झगड़ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, एक मीडिएटर आता है जो समझाता है, भाई तू भी चुप, तू भी चुप, ये करो, राइट? सो ये मीडिएटर की रेमेडी सबको करनी चाहिए। कौन से वो मीडिएटर है? आप हनुमान जी के शरण में जाइए, 5 नंबर की शरण में जाइए। सो 5 नंबर इफ यू सी, इफ इन द नंबर लाइन ऑल्सो बीच में बैठता है, बैलेंस बनाएगा। सो 1 और 8 ऐसे ऐसे जो है इनको बैलेंस करेगा 5 नंबर। सो अब अपने नेम के स्पेलिंग 5 पे लेके आइए और हनुमान जी के शरण पे जाइए, क्योंकि जिस पे हनुमान जी प्रसन्न है उन्हें शनिदेव छू भी नहीं सकता है। सो दिस इज द थिंग। ठीक है मैडम, 5 पे लेके आएंगे और हनुमान जी की पूजा करेंगे आपसे। अब मुझे बताओ, लोगों के लिए ये तो हो गई मेरे लिए मिलियन डॉलर, आपने मेरे को एडवाइस दे दी। अब एक मिलियन डॉलर एडवाइस 140 करोड़ लोगों के लिए, घर में ऐसा क्या वास्तु खराब होता है जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानी आ जाती है? एक कॉमन चीज क्या है सारे घरों में जिसको सब लोगों को ठीक करनी चाहिए? क्या सी वास्तु मतलब, लोग सोचते हैं कि बाप रे वास्तु मतलब तोड़फोड़। बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन है। हमने वास्तु कंसल्टेंट को बुला दिया तो पता नहीं क्या तोड़ने बोलेंगे और क्या करने बोलेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है स्ट्रक्चरल चेंजेस हमें करना। फ्लैट सिस्टम में हम रहते हैं तो इससे अच्छा हम दूर रहें। नहीं, वास्तु इज सिंपल ऑल्सो। हाँ, वास्तु अगर आपके पास जमीन है और आप कंस्ट्रक्ट खुद कर रहे हो तो ऑब्वियसली वास्तु के अनुसार आप प्लेसमेंट कर सकते हो, राइट? बट फ्लैट सिस्टम में ये नामुमकिन है, right? So 100% defect free house in a flat system is highly impossible.
not possible at all. So what you have to do, you have to do treatments of the areas. So वास्तु जब आप कर रहे हो, so most simple and effective remedy of वास्तु, अक्सर मैं लोगों के घर में जाती हूँ, स्पेशली इन इंडियन फैमिलीज, हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ हम खरीद के लाते हैं ना, उसका काम हो गया तो भी हम उसे डिस्पोज नहीं करते हैं, राइट? कभी काम आएगा, कुछ काम आएगा, बाद में काम आएगा, और सब कुछ नहीं हुआ तो भी अगर वो टूट भी गया है तो उसे हम स्टोर में डाल देते हैं या छत के ऊपर डाल देते हैं। करेक्ट। फर्नीचर हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं, स्पेशली फीमेल्स बहुत सारे हम कपड़े खरीद लेते हैं, बट क्या होता है आजकल ये ट्रेंड है कि एक बार फोटोज में आ गया तो दोबारा उसको पहनना नहीं है, बट क्योंकि इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं या हम जैसे कि ओवर साइज हो चुके हैं तो वो हमें फिट नहीं आते हैं, बट वी आर इमोशनली अटैच टू दैट अटायर कि हम रखे रहेंगे, कभी हम पतले होंगे तो पहनेंगे, क्या इतने सारे जूते चप्पल हमने ले लिया, उस ओकेशन के लिए लिया, उसका काम हो गया, उसको डिस्पोज कर दो। अनवांटेड क्लटर रख लेते हैं घर पे, या जैसे कि महंगे कप्स जो आते हैं या बर्थडे गिफ्ट्स किसी ने दे दिया, तो इमोशनल अटैचमेंट है कि ये मेरे उस फ्रेंड ने दिया था या ये मैं वहाँ अब्रॉड गई थी तो लाई थी, तो इमोशनल अटैचमेंट इज वो चिप ऑफ भी हो गया है तो भी हम घर पे रखे हुए हैं। सो व्हाट ऑल दिस क्रिएट्स क्लटर इन द हाउस एंड इट ब्लॉक्स द एनर्जी फ्लो। उसका सीक्वेंस आपको कहाँ पे दिखेगा? आपके अर्निंग पे दिखेगा, आपके हेल्थ पे दिखेगा, आपके वेल्थ पे दिखेगा। वो हम नहीं जानते हैं। हम 4 आने के पीछे इतने पड़े हुए हैं कि हम लाखों का नुकसान कर बैठते हैं। करेक्ट, करेक्ट। Yeah. तो सब So चीज़ों को first निकाल देना thing है। is कि declutter the house. This is also major remedy of वास्तु। फर्स्ट मैं किसी के यहाँ भी कंसल्टेशन के लिए जाती हूँ तो पहले डीक्लटर करवा देती हूँ। जैसे बच्चे बड़े हो गए, बच्चे जब छोटे थे तो उनको जो शूज़ लाते हैं हम, लाइट वाले शूज़ या वॉइस करने वाले शूज़, फर्नीचर्स, जो चेयर जब बच्चा बैठता है तो उसमें आवाज़ आता है। अब उनके बच्चे पढ़ लिख के अब्रॉड में सेटल हो चुके हैं, बच्चों के बच्चे हो चुके हैं, बट स्टिल दैट फर्नीचर इज़ लाइंग इन देयर हाउस। नहीं, नहीं, ये हमारे बच्चे का है, हम थ्रो नहीं कर सकते। हम थ्रो करने की बारी नहीं कह रहे हैं। आपके लिए जो अभी अनयूज्ड है, वो किसी के लिए ब्लेसिंग हो सकता है, राइट? सो गिव इट, उसको ग्रैटिट्यूड आप दे दो और फिर उसको दे दो आप। जैसे हमारे एक्सपेंसिव सैरीज़ हम ले लेते हैं, बनारसी सैरीज़ या कांजीवरम सैरीज़, व्हिच इज़ नॉट लेस देन 30-50,000, बट वो पर्पस सॉल्व कर चुका है। आपने 1-2 इवेंट में पहना, आप फिर से नहीं पहनोगे उसको, बट वो किसी के लिए ब्लेसिंग हो सकता है, राइट? सो प्लीज़ आप उसको क्लींस करके आप वापस दे दीजिएगा। ब्लेस करके किसी को दीजिएगा, किसी गरीब को दीजिएगा, उसके काम आएगा। सो वहाँ से मल्टीफोल्ड ब्लेसिंग्स आपको आएगी। रिस्ट वॉच कौन से हाथ में पहननी चाहिए? जैसे मेन हमेशा लेफ्ट हैंड में पहनते हैं और वुमेन हमेशा राइट हैंड में पहनती है। तो कौन सा हैंड में एकदम करेक्ट है? नहीं, सी देयर इज़ नॉट करेक्ट और रॉन्ग थिंग इन रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच अपने आप में एक बड़ा मोडालिटी है। जैसे कि न्यूमरोलॉजी एक मोडालिटी है, एस्ट्रोलॉजी एक मोडालिटी है, रिस्ट वॉच भी एक मोडालिटी है। फर्स्ट थिंग, जब अगर हाथ की बारी करें, जैसे कि राइट में पहनना है या लेफ्ट में पहनना है, राइट इंडिकेट्स सन एनर्जी, ओके, मैस्कुलाइन एनर्जी, सी आई वेयर इट इन राइट, एंड लेफ्ट इंडिकेट्स मून एनर्जीज, क्रिएटिविटी। जैसे आपने लेफ्ट में पहना है तो आप पॉडकास्ट में हो, क्रिएटिविटी चाहिए कि कैसे क्रिएटिवली कैसे मैं पॉडकास्ट को करूं, या आपके बिजनेस में अगर वो हेल्प कर रहा है तो आप लेफ्ट में पहनिए। बट अगर आपको सन की ऊर्जा चाहिए, सन की एनर्जीज चाहिए, या आपके चार्ट में सन नीच के हैं तो आप राइट में पहनिए। देन अगर उसमें प्लस अगेन न्यूमरोलॉजी से अगर हम बात करें तो वन मोर टिप फॉर यू, आज आपको बहुत फायदा होने वाला है। फ्री में कंसल्टेशन हो गया आपका। ठीक है। नहीं मैडम, फ्री में नहीं करेंगे, चलो। बता दो, फिर भी बता दीजिए। So the watch you are wearing a silver color watch. In numerology, the metals indicate number 6 and number 7. Okay? So 7 नंबर जो है वो सिल्वर मेटल को इंडिकेट करता है। 7 क्या है? केतु। केतु मतलब क्या है? इसके पास सर नहीं है, सिर्फ धड़ है। अब देखिए, किसी भी अंगहीन के पास, जिसके पास एक अंग की कमी होती है, उनकी सिक्स्थ सेंस स्ट्रांग हो जाती है। जैसे केतु के पास सर नहीं है तो आंखें नहीं है, तो वो उछक उछक के उन चीजों को देख पाता है जो नॉर्मल इंसान नहीं देख पाता है, राइट? सो दिस इज द केतुस एनर्जी, इंट्यूशंस। बट केतु इज ऑल्सो डिटैचमेंट। केतु बोलता है छोड़ो, जाने दो, राइट? कितने जितने भी सन्यासी हुए हैं आप उनके चार्ट्स निकाल के देख लीजिएगा, दे आर रूल्ड बाय केतु, राइट? बुद्धा भी, उनको तो छुपा के रखा था, एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया था राजा को कि आपका बेटा सन्यासी बन जाएगा, तो उनको तो वंचित रखा था, उनको हमेशा सब ऐशो आराम में रखा था। बट द डे ही केम टू नो, he converted, right? So that is second 7 केतु's energy. So केतु is good but detachment, तो सिर्फ केतु का कभी भी आपको नहीं पहनना है। If you like to wear silver belt watch, see to that you wear silver plus gold.
ओके, सो शुक्र ग्रह को हम इन्वॉल्व करते हुए हम वो पहनेंगे. So wear that. Please change your watch and come back to me after 3 to 6 months and then tell me. Plus, even the dial also matters a lot. अच्छा, अभी आप बार-बार आपने मेरे को 2-3 रेमेडी बताई, बट आपने 2-3 बार ज़िक्र किया कि 6 महीने, 8 महीने या साल भर। Yes. इतना टाइम लगेगा ऑलरेडी। See, आपके ऑरा को जेल अप करने के लिए भी तो थोड़ा टाइम लगता है. किसी-किसी को रिजल्ट्स 1 वीक में भी आ जाता है. बट हमेशा आप थोड़ा-सा हायर टाइमलाइन दो. 1 वीक में रिजल्ट नहीं आया तो क्या होता है, इंसान का विश्वास उठ जाता है. ऑरा भी जेल अप करने के लिए भी तो टाइम चाहिए. जैसे कि अगर आपने कुछ खाया तो इवन वो डाइजेस्ट होने के लिए टाइम चाहिए, राइट? सही सो बात है, 8 सिमिलर घंटे वे. तो चाहिए ही चाहिए कम से कम। थोड़ा इस पॉडकास्ट के कुछ आखिरी सवाल और हैं, हाँ जी. ठीक है? पर उन लोगों के लिए है, जो बहुत सारी परेशानियों में हैं, ठीक है? पहला सवाल उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए क्या रेमेडी है? सी, गवर्नमेंट एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम्स को आप क्रैक करना चाहते हो तो एक हाईग्रीव मंत्र आता है, विच आई हैव अपलोडेड ऑन माई चैनल एज टॉपर सीक्रेट मंत्र. दैट वाज द मंत्र विच आई यूज्ड एंड आई एम एन MBA टॉपर इन मुंबई यूनिवर्सिटी. वाओ! या एंड आई वाज अ टॉपर इन एडवर्स सिचुएशंस. ठीक है, तो वो मंत्र आप यूज करिए. प्लस हमेशा अक्सर आपने देखा होगा हम लोग अपने बुक्स के अंदर पिकॉक फेदर रखते थे. क्या हुँ। आपने रखा है हाँ, हाँ, कभी? मैंने भी रखा है, हाँ, राइट. हाँ। सो हम खेल खेल में रखते थे तब. बट दैट्स सम रेमेडी. पिकॉक फेदर का फीचर्स देखिए, मिट्टी के अंदर अगर आप ऐसे करके उसको वापस निकाल लेंगे, मिट्टी जरा सा भी उसमें लगा नहीं रहता है. वो अगेन प्योर करके आता है. सो जब पढ़ने में एंग्जाइटी होता है, स्ट्रेस होता है, सो पिकॉक फेदर, बट कहीं पिकॉक को हार्म करते हुए नहीं लाना है. नेचुरली अगर कहीं गिरा हुआ है, मिलता है आपको तो ले आइए. उससे आप टैपिंग करिए. जो पढ़ाई करता है बच्चा को होगा या सीनियर को भी होगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, यू हैव टू टैप लाइक दिस, 2 बार यहाँ पे, 2 बार यहाँ, 2 बार यहाँ. दैट मीन्स जो एंग्जाइटी स्ट्रेस हो रहा है वो निकल जाता है. प्लस कभी भी पढ़ाई करते वक्त प्योर डायरेक्शन को फेस करिए, दैट इज नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन. सो इससे क्या होगा, जो आप मेमोराइज करना चाहते हो जल्दी मेमोरी में जाएगा. प्लस पढ़ाई करते वक्त अक्सर हम रात में पढ़ते हैं, बुक्स ओपन करके बहुत लोग सो जाते हैं. सबकॉन्शियस माइंड में आपके क्या गया मैसेज, द बुक इज स्टिल ओपन, दैट मीन्स इट्स नॉट कंप्लीट, राइट? सो वो क्या सोचता है, अधूरापन, अभी उसे रिवाइज करना बाकी है, बाकी है. इंस्टेड उस बुक को आप क्लोज करिए पढ़ाई करने के बाद, फिर आप जाके सोइए. सबकॉन्शियस माइंड पे क्या गया मैसेज, ये चैप्टर मैंने पढ़ लिया, लॉक इट, ये लॉक हो जाए. सो मैग्नेटिक डिफरेंस यू विल सी इन योर मेमोरी. मैं जब एग्जाम लिखती थी, लिटरली मुझे ऐसे फील होता था कि बुक मेरे सामने और मैं कॉपी कर रही हूँ बुक से, इवन पेज नंबर तक याद आता था. सो दीस आर द इफेक्ट्स ऑफ द रेमेडीज. वो मंत्र कौन-सा है? हाईग्रीव मंत्र. हाईग्रीव आप बोल के बता सकते हैं? नहीं, इट्स अ लॉन्ग मंत्र. आप हाईग्रीव करके गूगल करिएगा, हाईग्रीव मंत्र आपको मिलेगा. या सिंपल मंत्र आपको करना है, लॉन्ग मंत्र आप नहीं चैंट कर सकते हो, तो माँ सरस्वती का बीज मंत्र आप चैंट करिए. माँ सरस्वती इस बीज मंत्र इज आइम, 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 इस तरह से आप चैंट करिए. कितनी बार करना है? इट्स अप टू यू. 1 मिनट करिए, 2 मिनट करिए. कभी भी भगवान ये नहीं कहते हैं कि इतने ही करो, हाँ, बट 108 बार कर दोगे तो बहुत अच्छा. वाई 108? बिकॉज अगेन 8 + 1 इज 9, कंप्लीशन. ओके, बट उतना नहीं कर सकते हो तो बच्चों को तो मैं अक्सर ये रेमेडी देती हूँ, जब मन करे तब करो. ट्रैवल कर रहे हो तब भी करो. आई मैम, इट्स सो इजी. 1 मिनट करो, 2 मिनट करो, जब भी आपको याद आए. बिकॉज बहुत बार ऐसे होता है कि आप देखिए, आपका जो एग्जाम का रिजल्ट है वो आपके स्किल सेट्स को कैसे असेस करते हैं, उस 3 घंटे में आपने जो परफॉर्म किया, राइट? बहुत सारे स्कॉलर लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज्ञानी है, बहुत स्कॉलर है, बट उस 3 घंटे में परफॉर्म नहीं कर पाए. राइट, हाँ, हाँ, तो एग्जाम रिजल्ट्स क्या हो गया, खराब हो जीरो. गया। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास ज्ञान नहीं है. सो बहुत सारे फैक्टर्स है. एक तो आपका हार्ड वर्क विच इज 99% ऑफ कोर्स. उसके बाद 3 घंटे में आप परफॉर्म कर पाओ. प्लस जब आप पेपर सबमिट कर रहे हो, जो करेक्शन गया, जो सुपरवाइजर या जो भी करेक्ट कर रहा है उसे, उसका मूड भी ठीक हो. बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। करेक्ट. करेक्ट, तो हाँ। उसका मूड भी ठीक होना चाहिए, तो लक फैक्टर वहाँ भी काम करना चाहिए हमारा. पता लगा वो घर से झगड़ के आए या वो अपने बिजनेस में डाउनफॉल देख रहे हैं एंड ही इज पुटिंग रॉन्ग फॉर करेक्ट आंसर्स आल्सो, देन ड्रास्टिकली आपका 99% आ जाएगा आपके 70% में, देन यू विल बी नोवेयर. सो लक फैक्टर को हमेशा आपको एनहांस करके रखना है. सो इसीलिए जब आप दे भी रहे हो, जब आप सबमिट कर रहे हो पेपर को, तो आप बोलोगे, उस डिवाइन को इन्वोक करके आप सबमिट कर दीजिए, हे परमात्मा, हार्ड वर्क आपने जितना दिया था मुझे, मैंने कर लिया. Now I totally surrender up to you. See to that I get super success. And specific, जितना आप स्पेसिफिक हो गए ना, उतने रिजल्ट्स आते हैं.
लाइक आई वुड लाइक टू गिव माई एग्जाम्पल हियर। मैंने जब MBA में एडमिशन, मैंने MBA पार्ट टाइम किया हुआ है, सो आई वॉज वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर इन एन IT कंपनी एंड इट वॉज रेनी डेज एंड लास्ट डे जब फॉर्म सबमिट होता है, लास्ट डे में मैं लास्ट टाइम पे पहुंची वहाँ पे एंड देन देयर आई केम टू नो देयर इज अ प्रोसीजर, आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, टेस्ट में सेलेक्ट होंगे तब आपका फॉर्म सबमिट होगा एंड यूनिवर्सिटी को वो जाना है। एंड आई रीच्ड देयर एट द लास्ट मोमेंट, ऑलमोस्ट 1 आवर का वो टेस्ट होता है, हाफ एन आवर वो पेंडिंग। दिस इज नॉट पॉसिबल मैम, आप इस टाइम पे पहुंचे हो एंड क्लोजिंग टाइम एंड वी हैव टू फाइनलाइज दिस एंड दिस लिस्ट हैज टू गो नाउ। आई सेड प्लीज गिव मी वन चांस, जो पेन मेन क्लर्क होते हैं ना वो सब। I said, please let me talk to the principal. It's very important for me. Otherwise, again, I'll lose 1 year. They said, no. I said, please give me the admission. ठीक है, 1 घंटा नहीं है, मुझे हाफ एन आवर आप टाइम दीजिए. I will give the exam and I guarantee I'll be the university topper. आपके कॉलेज का नाम यूनिवर्सिटी टॉप में मेरे वजह से आएगा. Declared. They're like, what? How can you say that? Yeah? I just declared. ठीक है, जब डिक्लेयर कर दिया तो लास्ट उन्होंने चांस दिया मुझे, बाय गॉड्स ग्रेस हाफ एन आवर में आई फिनिश द एप्टीट्यूड एग्जाम एंड आई गॉट द एडमिशन एंड एग्जैक्टली आफ्टर 3 years आई वाज होल्डिंग अ फर्स्ट पोजीशन इन मुंबई यूनिवर्सिटी। बहुत बढ़िया, वाह, सो दिस इज अगेन मैनिफेस्टेशन। काम करता है मतलब ये। यस यस, बट मैनिफेस्टेशन काम कैसे करता है, जब आप करते हो आप टोटली बिलीव करो, बिलीव करने के साथ साथ 100% अपना लगाओ, आप अपना 100% लगाओ, अपने आप रिजल्ट्स आएंगे, सिंपल। हाँ, बट आप बोल कुछ रहे हो और दिमाग में चल रहा पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, डाउट किया तो मैजिक किल हो जाता है, लॉजिक किल्स द मैजिक। सो देन व्हाट आई डिड कि मैंने डिक्लेयर तो कर दिया था एंड प्लस मेरे ऊपर बहुत लोग हंसे भी थे बिकॉज वहाँ पे सब यंग क्राउड था जो अभी इंजीनियरिंग खत्म करके आए हुए हैं, बट आई वॉज लाइक अ वर्किंग प्रोफेशनल, मैंने थोड़ा काम किया था 1-2 साल एंड देन आई वॉज मैरिड ऑल्सो एंड 2 kids टॉडलर्स। सो आई गॉट अ कमेंट ऑल्सो, अब ये बच्चों की माँ आएंगी MBA पढ़ने, ठीक है। एंड व्हेन आई टॉप द यूनिवर्सिटी, ठीक है, फर्स्ट ईयर में ही उनको जवाब मिल गया, देन लेटर दे स्टार्टेड कमिंग टू मी कि ये कैसे सॉल्व करना है, ये कैसे करना है बताइए। सो यूनिवर्सिटी योर रिजल्ट स्पीक्स। करेक्ट। सो कभी भी आपको ये नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे या कैसे होगा, डू योर मैनिफेस्टेशन। एवरी टाइम आई यूज्ड टू एंटर द कॉलेज आई यूज्ड टू इमेजिन दैट आई हैव टॉप्ड द यूनिवर्सिटी and my name has been announced that Netravati Dubey, Mumbai University topper, and that's what happened actually. मैम, जो लोग जॉब चाहते हैं, जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, उनके लिए कोई रेमेडी है आपके पास? Yes, of course. See, first thing इसकी जॉब मतलब क्या है, जॉब से आपको अर्निंग चाहिए, राइट, अर्निंग चाहिए, इस वजह से आप कर रहे हो। तो फर्स्ट जैसे कि मैंने बोला 7 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करिए, अपॉर्चुनिटीज अपने आप खुलेंगी। देन यू ऑल्सो चैंट महालक्ष्मी बीज मंत्र, एकाक्षरी बीज मंत्र है, श्रीम श्रीम। श्रीम। इसे आप नियम से चैंट करें, डेली करेंगे तो बहुत ही अच्छा, डेली नहीं कर पा रहे हैं तो फ्राइडे के दिन तो ज़रूर करिएगा। प्लस इसके साथ साथ आप अपने लिमिटिंग बिलीफ्स पे काम करिए। क्या होता है, बहुत बार इंटरव्यूज में सक्सेस रेट नहीं होता है, बिकॉज आई वॉज इन HR एंड आई वर्कड इन कॉर्पोरेट्स ऑल्सो। मैं देखती हूँ IIT के बंदे आ रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट आ रहे हैं, बट इंटरव्यू में परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं। ऑब्वियसली IIT में है बंदा तो भाई कैलिबर तो है, प्लस उसके रिजल्ट्स उसके मार्क्स तो बता रहा है, बट इंटरव्यू में वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि इनर टॉक्स जो है ना वो नेगेटिव है, इनर टॉक्स लिमिटिंग बिलीफ्स है कि नहीं, पता नहीं, नहीं होगा। आपको लगा नहीं होगा तो नहीं होगा, आपको लगेगा कि होगा तो होगा, सिंपल। उन लोगों के लिए एक रेमेडी बताइए जो जिनका रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है या फिर मैरिज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए? मैरिज में प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट है, फर्स्ट थिंग न्यूमरोलॉजी एनालिसिस, कंपैटिबिलिटी एनालिसिस आप करके देखिए, हो सकता है एंटी नंबर्स हो, राइट। सो यहाँ पे न्यूमरोलॉजी रेमेडीज आपको डालने हैं। प्लस इसके साथ साथ बहुत बार ऐसे होता है कि दोनों इंडिविजुअल अच्छे हैं, एज ए इंडिविजुअल दे बोथ आर वेरी गुड, बट सिंक नहीं हो पाता है, फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं हो पा रही है। सो वहाँ पे आपको गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। बोथ द कपल्स हैव टू वेयर गौरी शंकर रुद्राक्ष। गौरी शंकर रुद्राक्ष इज 2 रुद्राक्ष नेचुरली जॉइंट, मतलब शिव और शक्ति का मिलन। सो नेचुरली जॉइंट रुद्राक्ष आता है, गौरी शंकर रुद्राक्ष, दोनों कपल्स को पहनना चाहिए, इससे उनका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। गौरी शंकर रुद्राक्ष, ठीक है। मैडम, एक पॉडकास्ट का एक आखिरी सवाल आपसे, सारे एंटरप्रेन्योर के लिए। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर देखते हैं चैनल को, एक चैनल और है द फाउंडर्स ड्रीम करके, वहाँ पे ऑलमोस्ट 400 से ऊपर फाउंडर्स आ चुके हैं और ऑलमोस्ट 400 पॉडकास्ट अपलोड करना हमको बाकी है। तो
काफ़ी एंटरप्रेन्योर फॉलो करते हैं और देखते हैं पॉडकास्ट, क्योंकि मैं बिज़नेस की लर्निंग्स भी लेके आता हूँ उनके अंदर। तो जितने भी बिज़नेसमैन हैं, अगर उन पे मान लो कोई बैंक का कोई केस चल रहा है या फिर कोर्ट का कोई केस चल रहा है, लोग पैसे नहीं दे रहे हैं, बिज़नेस की ग्रोथ स्लो हो गई है, तो उनके लिए कोई एक रेमेडी बताना चाहोगे आप? पैसा और एनर्जी, जब आपने बात किया कि पैसे अटके हुए हैं या बिजनेस में केस चल रहा है, सो एवरीथिंग इज एनर्जी, राइट? बहुत सारे लोग बहुत छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। दे मे बी एंटरप्रेनर्स, दे मे हैव क्रोर्स ऑफ बिजनेसेस, बट वो अपने लेबर्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं लेबर्स क्लास के साथ, या अपने से निम्न लोग जो होते हैं उनके साथ अब्यूजिव लैंग्वेज में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, शनिदेव खराब हो जाते हैं, और कर्म के देवता शनिदेव है, राइट? सो शनिदेव की लट्टी उनको पड़ने लगती है, फिर उनको समझ में नहीं आता है, मैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ बट फिर भी नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि लेबर, शनिदेव क्या कहते हैं, आप अपने लेबर क्लास के साथ अच्छे से पेश आइए, अपने से जो निम्न लोग हैं उनके साथ काइंडली पेश आइए। अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कोई आपके एम्प्लॉयज, रिमूव देम, फायर देम, नो प्रॉब्लम, बट रोज उनको लेके गाली गलौज नहीं सही करना है। बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात होती। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, बार्गेनिंग नहीं करना है छोटे चीजों में। बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही करते हैं। दे बार्गेन, किसके साथ बार्गेन करेंगे? लेबर क्लास के साथ। टैक्सी ड्राइवर, ऑटो चालक, वेजिटेबल वेंडर्स। जो बंदा अपने ब्रेड एंड बटर के लिए स्ट्रगल कर रहा है एवरी डे, तो आप उसके साथ बार्गेन कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? अपनी फ्रीक्वेंसी को डाउन ला रहे हो, राइट? वी ऑल हैव टू वाइब्रेट एट अ हायर फ्रीक्वेंसी ऑलवेज। सो आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को डाउन किया, तो सिमिलर वे वो क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होके आपके वेंडर्स आपके पैसे नहीं देंगे। यूनिवर्स आपको कभी भी कोई चीज नया नहीं देता है। यू मस्ट बी सरप्राइज टू लिसन टू दिस। वाई? बिकॉज यूनिवर्स वही चीज आपको देता है जो आप यूनिवर्स को देते हो, वो बस मल्टीप्लाई करके आपको वापस दे देता है। सो अगर आप हेट्रेड दोगे तो हेट्रेडनेस मल्टीप्लिकेशन में आएगा। अगर आपको पैसे चाहिए, जो भी आपको चाहिए लाइफ में, पहले उससे देना सीखिए। वेल्थ चाहिए, पैसे चाहिए, तो पहले गिवर बनो। जो आप देते हो मल्टीफोल्ड होके वो वापस आता है। यहाँ पे अब एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, आपके दर्शकों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अक्सर आप देखिए, जब बिल पे करते हैं, कैसे, क्या फीलिंग होता है? आप में क्या फीलिंग होता है? मेरा तो बहुत अच्छा फीलिंग होता है, मैं तो टिप भी देता हूँ। आप में अच्छा फीलिंग होता है तो देन गुड, यू आर लकी। बहुत लोग ऐसे होते हैं, जब बिल पे करने की, जब लेने की बारी आती है तो बहुत खुश होते हैं, जब बिल पे करने की बारी आती है तो दे डोंट लाइक टू पे, दे हैव दैट नेगेटिव एनर्जी ऑफ पेइंग। इवन जैसे ऑटो चालक को दे रहे हैं या टैक्सी ड्राइवर को दे रहे हैं, तो नेगेटिव फीलिंग्स के साथ वो आप दे रहे हो नोट। तो व्हाट इज दैट? दैट इज एनर्जी। तो आपने क्या एसोसिएट किया उसके साथ? नेगेटिविटी। मल्टीफोल्ड होके वो वापस आएगी आपके पास नेगेटिविटी के साथ। इंस्टेड आपको क्या करना चाहिए, कभी भी आप किसी को भी पे कर रहे हो, मान लीजिएगा जैसे मैं आपको पे कर रही हूँ या मैं किसी वेंडर्स को पे कर रही हूँ, कहीं भी पे कर रही हूँ, तो फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी जैसे कि कैश है, वो महालक्ष्मी है, तो उसे मैं पहले कमांड दूंगी। व्हाट कमांड आई विल गिव? अगले इंसान के पास जाना, खूब बरकत देना, ओके, इसकी सारी इच्छाएं पूरी करना। देन आई विल से मल्टीपल तरीके से मेरे पास वापस आना। गॉट इट? सो मैंने क्या किया, ब्लेस किया उसको, मनी एनर्जी को। उसको क्या करना है, सिंपली इट विल फॉलो योर कमांड। वो मेरे से आपके पास गया, आपको बहुत बरकत दिया, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हुई। आपने कहीं और पेमेंट किया, उस इंसान के पास गया, अगेन उनको बरकत दिया, बट व्हाट कमांड इट इज फॉलोइंग? जाना है, बरकत देना है, मल्टीफोल्ड में वापस जाना है। सो इट इज नॉट दैट कि आप ही मुझे वापस करोगे, इतने द्वार खुल जाएंगे, मल्टीपल लोग मुझे दे देंगे, एंड दैट मनी इज कमिंग टू मी विद ब्लेसिंग्स, क्योंकि कमांड आप देके भेजे हो। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, सिंपल। मैम, तो इस पॉडकास्ट में एक मैं कमांड दे देता हूँ कि ये पॉडकास्ट लाखों करोड़ों लोगों के पास पहुँचे और उनकी ज़िंदगी चेंज करे। वास्तु, क्योंकि वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, ये सब राजा महाराजाओं की थी। तो आज मैं आपके साथ इस पॉडकास्ट में बैठा हूँ और ये पॉडकास्ट सारी आम जनता के पास पहुँचे, घर घर तक पहुँचे और सबकी ज़िंदगी चेंज करे, सबकी ज़िंदगी में बरकत लाए। और जो भी लोग कुछ पाना चाहते हैं, वो अगर थोड़ा डिले है तो जल्दी उनको पा जाए और मल्टीफोल्ड होके मेरे पास वापस आए। करेक्ट, तथास्तु। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग इन दिस शो एंड बहुत सारी बातें आज आपने बताई जो कि अलग विचारधारा प्रस्तुत रखती है। सो आई होप ये पॉडकास्ट उन सारे लोगों तक पहुंचे जो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र में बिलीव नहीं रखते हैं।
तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर।